मतलब जिस फिर शख्स ने जिस शख्स ने ये 4 घंटे लेक्चर पढ़ा, हम्म। this is like my reaction. This is my reaction. Good job, dude. Guys, what is the name of Pakistan? Islamic Republic of पाकिस्तान। Republic of Pakistan. What's American system? What is it called? Republic, right? America पब्लिक। is a republic. Okay. I asked my teacher if this is kind of deliberate, if they translate this as a republic, even though the actual meaning of the book, which the actual name of the book in Greek is Politia, which Kaman agrees with. I obviously think that every person has the ability to be stupid. The ability to be stupid. That's what I agree with. He's a lover of all truth. He does not fear death. Okay? He does not fear death. He's not a coward. He's not slavish. And वो अदल से मोहब्बत करने वाला है. मैकिवेलियन किस कहते हैं, द प्रिंस, राइट? उसमें वो Mhm. बेसिकली यही बात करता है कि यू डोंट हैव टू बी, किस कहते हैं, ए जेनरस रूलर। द पीपल हैव टू परसीव दैट यू आर ए जेनरस रूलर एंड दैट Yeah. वर्क्स फॉर देम। घास खा लेंगे हम लोग, ठीक है, पर हम ये करके लेकिन छोड़ेंगे। लेकिन बम बना के रहेंगे. हाँ, If जस्ट you इन haven't केस। guessed, हम बटों को कोट कर रहे हैं. फिर वो आता है, एंड दिस इज नाउ वी कम टू बुक 6. ओके. द फिलोसोफर किंग पे. द फिलोसोफर किंग इज द रूलर. ठीक है. वो फिलोसोफर किंग इसलिए है बिकॉज ही इज किंग एंड फिलोसोफर. ठीक है. उसका एक बहुत पर्टिकुलर रेजिमेंट है. सो द फिलोसोफर इज नॉट जस्ट समवन लाइक हु थिंक्स. He's not just someone level up. It's very particular person. He has to go through like a whole training system. ठीक है. The first thing is that Socrates के मुताबिक everyone is not fit to be a philosopher. So there is something like, विच इज वेरी ट्रू। हाँ. तो बेसिकली लाइक लाइक तुम्हारे पास दो किस्म की मतलब क्वालिटीज होती है. कुछ होती है जो तुम्हें दी जाती है, लाइक लेट्स से अल्लाह की तरफ से. और कुछ होती है कसबी चीज़ है जो तुम मतलब अपनी मेहनत से लाते हो, राइट? सो अकॉर्डिंग टू हिम, you need the disposition, the natural kind of like वो ability जो होती है. ठीक है. What is that ability? What is the key point of that ability? This is like the key marker. Okay. He is a lover of wisdom. Okay. What does wisdom? Wisdom is knowing the forms. द फॉर्म्स वो बुक 8 में डिफाइन होंगे कि वो बुक 7 में डिफाइन होंगे वो क्या चीज़ है, तो उसमें हम आते हैं. बट ही हैज़ टू लव, बेसिकली ही हैज़ टू लव एवरी ट्रूथ. उसको हर हक से, हर सच्चाई से मोहब्बत होनी चाहिए. व्हाट डज दैट मीन? वी विल डिस्कवर इन बुक 6 नाउ. ओके. ही इज अ लवर ऑफ ऑल ट्रूथ. ही डज नॉट फियर डेथ. ओके. ही डज नॉट फियर डेथ. ही इज नॉट अ कावर्ड. ही इज नॉट स्लैविश. स्लैविश मीन्स लाइक बहुत ज्यादा मतलब पावर हंग्री. एंड चीज मतलब एपेटाइट, लाइक पॉपुलैरिटी माल पे। दौलत. या एग्जैक्टली. सो उसको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, उसको माल नहीं चाहिए, उसको मतलब ही इज नॉट कंट्रोल्ड बाय हिज सेल्फ. ही इज समवन हु इज इन कंट्रोल. ठीक है. एंड वो अदल से मोहब्बत करने वाला है. सो हमने ये डिफाइन किया कि फिलोसफर की जो निशानियां हैं वो क्या है. ठीक है. फिर वो एक खास बात करता है. ओके. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. वो कहता है कि फिलोसफर किंग शुड नेवर एवर, दिस इज अ रूल, कि वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं रूलर बन जाऊं. Why? Because he's not slavish. He's not greedy. He's not there for Okay? the power itself. But Exactly. the thing he says is, and I think I might be misquoting it, if in the absence of the philosopher king wanting to rule, you will be ruled by inferior people. Yeah. But he gives a manual to the people how the people are supposed to treat the philosopher king. So he says, but उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही हदीस है कि जो शख्स ये दावा करे कि मुझे बादशाह बनाओ, he is disqualified. ठीक है. Which is also Which what is Plato, such a big problem for democracy to figure out. which is exactly what Plato But says as well, right? I think. yeah, yeah, but yeah, exactly. He says the same thing. If he says like if he wants the leadership, you're supposed to kick him out. But वो लोगों के खिलाफ मतलब वो लोगों के खिलाफ एक बात करता है कि this is how people treat the philosopher. Okay, he said imagine you're on a ship. तुम एक जहाज में हो, बहरी जहाज में हो, और तुम जा रहे हो. ठीक है. लोग इस तरह फलसफे को ट्रीट करते हैं. अब इमेजिन करो कि एक शिप कैप्टन है
और वो वहां पे बैठा तारों को देख रहा है, वो हिसाब किताब कर रहा है कि शिप किस तरफ जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए, ठीक है। फिर एक बॉडी बिल्डर आता है, एक बड़ा बंदा आता है। वो उसको कहता है तुझे कुछ नहीं आता, क्या सितारों को इधर उधर देख रहा है, वो उसको साइड पे करना है और इस तरह वो चलाने लगते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि लोग इस तरह देखते हैं फिलासफर को, कि फिलासफर इज दिस गाय जो यूजलेस चीजें ड्रॉ कर रहा है, वो कभी ऊपर देखता है कभी नीचे देखता है। बट इफ द पीपल न्यू, दे वुड टेक द बब गाय, उसको हटा के फिलोसफर के पास, शिप के कैप्टन के पास खुद जाके कहेंगे प्लीज हमें सेफ्टी लाइक घर पहुंचाओ, क्योंकि ही इज द ओनली वन हु नोज हाउ टू ड्राइव द शिप। सो ये रियासत इस बहरी जहाज की तरह है, और उसको चलाने का तरीका सिर्फ उस बंदे को आता है जो हक को जानता है। और वो हक को कौन जानता है? द फिलोसफर किंग। तो लोगों पे ये लाजिम है कि ये जाके उसकी मिन्नत करें, क्योंकि उनको जरूरत है, By राइट, the कि way, वो उसकी मिन्नत करे कि प्लीज प्लीज हमारे बादशाह बन जाओ। और just वो for हम्म who it reminds me of in a sense. But I don't think like he was a philosopher per se, but it reminds me of when Iqbal had to go to Qaid. या Okay, and one of the things that Iqbal says is that the only thing about Qaid is that we know that he'll not sell his people out. Okay, because he's not there for power or क्या कहते हैं, for wealth, या because he has आई all of मीन that if he wants. just kind of like it's very interesting कि इमाम महदी अलैहि सलाम, right, there's a hadith in the Sunni tradition, ठीक है, कि महदी अलैहि सलाम वो अपना काम कर रहे होंगे, ही इज काइंड लाइक डूइंग हिज ओन थिंग। लोग उसको, जब पता चलेगा लोगों को कि ये मेहदी है, वो उसको जाके खुद ही रिक्रूट करेंगे। वो पहले डिनाई करेगा, वो कहेगा यार मैंने नहीं लेनी तुम लोगों की जिम्मेदारी, ठीक है। तो लोग उसको फोर्स करेंगे कि यू हैव टू बिकम आवर लीडर, ठीक है। अहले तशय्युई इस पे बहुत लाइक तंज करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई ये मतलब उसको, ही लिटरली द इमाम, it's his literal job to like become the ruler, right? So how can like he say, "Oh, I don't want to be the ruler," which is in some way, I mean, it's logically follows. But what we are seeing from here, from Socrates, and from the Hadith of Rasulullah, is that the sign of him being the correct ruler is the fact that he's saying, "I don't want to be the ruler," right? Which is very, very, very interesting. Because I think a lot of the people that come from this mindset, right, they do realize that power is, it is a what we call very dangerous thing. Okay, Mhm. and they don't want to play with it in that sense as well. Okay, you might get corrupted, and these are people that actually want to do good for the people, right? So there Yeah. is that sense of how do you say? I mean, just imagine अगर तुम सच्चाई में ये imagine करो कि भाई if you become a ruler, you're responsible for every person. Okay, not even which every person, every animal actually, which is everything. what Hazrat Usman used to fear as well, right? At one point, Usman رضي الله عنه, Umar, huh. yeah, the Khulafa Rashidin, like Umar رضي الله عنه, he used to cry about this, and he used to say like, अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी मरेगा तो मुझसे सवाल होगा, what am I gonna do, right? And अगर interestingly enough, अगर तुम इमरान खान को देख लो ना, one of the interesting things about him is that um, We are at not least pleasing in, Imran, by the way. yeah, प्रिजन में रह के लाइक उसका जो अभी अभी खत आया, राइट, आई वाज वेरी लाइक आई लाइक द खत, बिकॉज पहली बार उसने अफगानियों की बात की, इधर उधर बहुत सी अच्छी पॉलिसीज की बात की, विच इज समथिंग आई रियली लाइक। आई थिंक उसने फलस्तीन की भी बात की, आई एम नॉट श्योर, मे बी वी हैव टू लुक इनटू इट, बट वन ऑफ द थिंग्स यू सी इज दैट ही सेड हमारी पार्टी के जो, द सैड थिंग अबाउट इमरान खान इज उसकी पूरी पार्टी निकम्मी निकली। मतलब पीपल न्यू के पीटीआई इज बैड, By the but way, people but had no idea कि it's like the this, by whole the way. party is just made up like The same people. nobodies. But By the way, just on that, right? There is a parallel to be drawn between Imran and Kaj as well. I don't know whether yeah. you know this or not, but जब like पाकिस्तान के बनने से थोड़ी देर पहले एक इलेक्शन होता है, right? I think Mhm. it was wait, what was his name? Sir Sikandar Yar, जो यूनियनिस्ट Mhm. पार्टी के कैसे थे लीडर थे, right? एंड ही वाज Mhm. लाइक बेसिकली कैसे थे पंजाब वाली साइड पे उनका ये था कि हम यूनियनिस्ट पार्टी में रहेंगे, बट कैसे थे जब व्हेन इट कम्स टू नेशनल लेवल पॉलिसीज we'll agree with whatever Qaid says. Iqbal was the one who said कि please don't do this,
he didn't Yeah. say it in so many words, but what he said was, कि don't have an alliance with these people. Long term में ये अच्छा नहीं रहेगा. Hmm. And ultimately, sadly, किस कहते हैं, what happened afterwards was what Iqbal had predicted in a certain sense as well. Because what Iqbal envisioned was that we'll have like this revolution of the soul of the people, okay, Hmm. which will कैसे थे, create the conditions. And ultimately, I think it was understood between Iqbal and कैसे थे, Qaid that there will be a separate state. Okay, in how long it would take would be a different thing. But I just wanted to make that comparison. कि Imran is stuck Yeah. exactly where Qaid was stuck as well, I mean, yeah, with like for example, absolute useless कैसे थे, people by his side. yeah, exactly. Like the people, and even the people. I mean, I'm really disappointed in his supporters. Right? I mean, if you just look at them, like the fact that they've been completely useless, and obviously वो बाहर आते हैं, हल्ला गुल्ला कर लिया. But you really have to kind of ask yourself, is if you really have more than 50%, let's say what they would claim is like more than 50% of the population, and I think it's not an exaggerated claim actually. So you would expect much more performance, right? But sadly, it's not really the But case. and I know we are going on a tangent here, but the thing is, you cannot see these things in isolation. The thing is, there is also a very much, even if you want to deny it, there is a material aspect to this as well, right? It is very Yeah, difficult for people to think about bigger things in this. which is which is totally true. I'm totally on board with you. Like मैं लोगों के मसाइल समझता हूँ, right? Like for example, as I said, I was right. मैं लोगों के मसाइल समझता हूँ, but what I'm saying is that the purpose, what a leader does, is to like for example, अच्छे दिन में तो कोई भी तुम्हारा साथ दे देगा, right? हाँ हाँ. Right? It's what the greater leader is the one who can kind of make people take that next step. That they're willing to sacrifice kind of their own conditions for the leader's sake. I mean, there's not many people who can lay claim to this, by the way. Like throughout history. I mean, in Pakistan's history, there's only three people who can lay claim to this, right? And I Qaid agree Azam, with you. I agree with only two of them, by the way. I don't agree with the Qaid middle one. Azam. Okay, तुम्हारा दूसरा कौन है? You're going to say Bhutto, right? Yeah, right. And the So third yeah, is Qaid Khan. Azam, we have Bhutto, and third is Imran Khan, right? Huh. He's not gonna say which two. So he named two, but he's No, not but gonna say which two. I think it's pretty obvious whom I don't agree with. But I have Yeah, my own right. reasons for that. I have my own reasons. But I Yeah. understand. I understand जो people who put Bhutto in that category. I do understand that. But मेरी कुछ Right. और कैसे थे issues है उसके साथ. And inshallah जब हम आएंगे the different types of systems, Hmm. I told you that these are the only two democratic leaders that Hmm. Pakistan has ever had. The rest of them are all like in the lowest categories, right? उस पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरफ ले जाओ, like बस. But this is kind of the inspiring thing about him, and I think this is what people are really drawn to. नवाज शरीफ, even though like मैंने नवाज शरीफ के फॉलोअर्स को और उसके पार्टी मेंबर्स को सुना है कि वो कहते हैं कि it's kind of useless to stay in the prison. It's much more useful to go out and actually do some work, which is how they justify it. But my question is, from a people's perspective, right? That is what takes to be a leader. Like Imran Khan had a very good life all his life, and he's still in prison. So he's taking it, And वो जो लोग कहते हैं ना कि भाई उसका कैद तो बहुत अच्छी है और उसको ये मिलता है वो मिलता है, like okay, do you want to replace you like do you want to place yourself in Yeah, that prison? even with Like I don't think people understand how what you call like isolating, like just for the sake of it, just for the sake of it, try what you call like living on one like 3 meals a day, even with all my books and having yeah, minimal human contact. yeah, And by dude, no, minimal, I mean you cannot talk and like. you yeah, and you're talking about like for example, I'm talking about a person who is going from like very harsh life, let's say, to the Imran Khan's prison. Uh, Mhm. As compared to Imran Khan, who is going from a very luxurious life. Okay, and Imran Khan अपने letter में भी बात कही है, and everyone knows this to be true, right? Which is that they offered me a deal. Like we know that they offered him a deal. Like it's just the most basic thing. They offered him a deal on the day one. which also, this is, I know this is going on us being glazing Imran Khan, but the thing Yeah, is, this also contradicts to what a lot of people say, that he just wants power and that's why he's there. Because if he did technically just want power, so deal would have been a very
fun way out of it, easy जब way हम out of it. डिस्कशन में आएंगे the discussion of the soul, I'll tell you like this what I think. Actually we'll map out Imran Khan into that discussion. It will be a very interesting thing. But let's continue, okay? Let's So not let's now we stop have, praising Imran Khan now. yeah. So he also said majority cannot be philosophic, which we agree with, which Kaman agrees with. I obviously think that every person has the ability to be stupid, the ability to be stupid. That's what I agree with. But No, I think but it's just really true. Okay, like majority of the people. I think from any strand-up society, someone can be a philosophic, right? no, I think it's I a very agree. like. I agree with that. I Mhm, agree with that. Like I agree mhm. that anyone from anywhere can be philosophical, but I do not agree with the fact that everybody can be a philosopher. Yeah, You get my point? yeah. It's just that, yeah. I think it's just, and हमें मिलता है. I mean, you look at the Islamic tradition. This it's very. I think this was a very big point of contention by the way. This is kind of tangent, but a big point of contention between Fawzan, he's a YouTuber, and Sahil Adim. Because Sahil Adim is one of he has like he does not like democracy, right? So, and everyone likes democracy in Pakistan and among the YouTubers. So he said कि तो उनका एक contention ये था कि साहिल अदीम का ये था because this is the thing they say कि we want a democratic Islamic system, right, which means that like um, but Sahil Adim Singh was कि पूरी society कभी भी पूरी तरह इस्लाम को democratically नहीं चाहेगी कि आ जाए. And I think this is where he's kind of thinking from, where he's thinking the whole society would never want to be under like that kind of a system, even if they are Muslim. Like they would never vote for it because people are ruled by their soul, nafs, not by their intellect, which is the Islamic part. But obviously, that's a way. But I just it was kind of like a funny contention. Okay, part of philosophy is okay. Huh. This is very interesting. This is such so interesting, and I want your thoughts on this. सुकरात के मुताबिक लड़कपन में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए. लड़कपन पढ़ाई का टाइम नहीं है. यू लर्न सम बेसिक स्टफ, पर लड़कपन पढ़ाई का टाइम नहीं है. लड़कपन में तुम जोश जज्बा लड़ाई पीट मार दाड़ सारी जिस्मानी चीजें करते हो. जब तुम्हारी उम्र थोड़ी बढ़ती है Physical तब तुम exercise पढ़ना शुरू करते हो, राइट, या सो यू स्टार्ट योर एक्चुअल स्टडीज लाइक योर सीरियस स्टडी. तुम सीरियस तालीम सब शुरू करते हो when you're kind of like past that very golden age, like something like 20 30, like when you reach somewhere like that, फिर तुम मतलब actual study like serious फलसफे में आते हो. हमारे यहाँ and he acknowledges that he said the opposite happens where people study from the very get go, right. तालीमी निज़ाम तो है ही ऐसा especially पाकिस्तान में, which is if you are getting like a bachelor's degree, तुम 22-23 साल की उम्र तक पढ़ाई करोगे, फिर तुम किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बोलोगे टाटा बाय बाय, और फिर अगर तुमने किताब खोली तो you're the nerd, right, and you do not deserve to be like but मतलब लानत है तुम पे. but the thing is he makes a very good point, right? If you understand his point, and what he's trying to do is that at a younger age, a lot of people do not have, how do you say, they do not understand the value of the education in the same sense. Okay, just Mhm. just in case, for example, people do not understand what is the importance of reading वो history की किताबें, right? They'll never understand that, and it's only with age you get the concept of okay, why these things are important. When you start to understand the realities of life एक तरीके से ना, तब आपको समझ Mhm. आती है कि हाँ यार इन चीजों की इसलिए जरूरत है. In that sense, he's very correct, brother, and I Yeah, totally agree with him. But the thing is, एक तरीके से जो what he's asking for is a complete 180-degree turn, right? Which he yeah, yeah. acknowledges as well, by the way. Yeah, तुम्हें याद है कि हमने वो बात की थी इकबाल के बारे में, हाउ वी कैन लाइक रियली वर लाइक डिड नॉट लाइक इकबाल व्हेन वी वर यंग, हाँ, exactly. राइट. मैं लाइक मैंने इसको कहानी सुनाई कि लाइक मैं एक दफा अपने एक कजन के साथ बैठा हुआ था एंड मैं उनको इकबाल की पोएम, एंड दिस इज द कजन जो पूरी मतलब अपना पूरा लाइक 10th ग्रेड 9th ग्रेड में इकबाल को गालियां दे के उसने गुजारी थी, ठीक है. he used to say like funny thing. He's like, इकबाल शाहीन की बात करता था और खुद वहां बैठ के पेड़े खाता था. राइट. बट जब मैंने उसको एक पोएम समझाई और हम बैठे हुए थे एंड एट दिस पॉइंट ही वाज इन यूनिवर्सिटी एंड ही वाज अ बिट grown up, he was like, man, this is he literally said to me, he's like,
आई विश मुझे कोई इस तरह पढ़ा था. आई डोंट थिंक इट वाज उस तरह पढ़ाना. हाँ. Because when I was a kid and when we were studying, I mean, I think there's a portion to it because it's really systematic, right? And I was explaining it in a much more like real life sense. But I also just think it's that when you kind of grow up, you see reality. Like at that point, he was a big Imran Khan supporter. So he's seeing everything play out, you know, he's like in the trenches. तो हाँ, वही वही बात है ना कि आपको जो कैसे थे रियलिटीज है, चीजों की समझ आना शुरू हो जाती है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इवन विद पोएट्री, राइट, समथिंग एज Yeah. सिंपल एज पोएट्री, यू डू नॉट गेट द ग्रास्प कि कैसे थे, क्या मेटाफिजिकल बात हो रही है, या क्या कैसे थे, किन चीजों की डिस्कशन हो रही है. बिकॉज आपका जो कैसे लड़कपन में एक आप कैसे थे, और इसे एक प्लेफुल जिंदगी गुजार रहे हो, उसमें आपको कोई कहे कि इकबाल की किताबें पढ़ो, मुगलिया दौर के बारे में पढ़ो, तो दिल भी देख कि क्या मतलब. एंड जस्ट एज अ किड, राइट, मतलब आई थॉट आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, एंड आई वाज लाइक कौन मुझे कैसे थे. मतलब इट वाजंट लाइक आई वाज एवर अ बैड स्टूडेंट बाय द वे. आई टुक माय स्टडीज सीरियसली, बट I wasn't really interested in anything except like history. ठीक है. हाँ, you know, गालिब कहता है And कि I think a lot of people come from this angle who say कि यार काश हमें कोई इस तरीके से पढ़ा देता बचपन में, या मैथ्स इस तरीके से कोई समझा देता, या कोई हमें कैसे कहते हैं. I mean, yeah, I think like for me, like, you know, I think one of the thing was maths because I really like became a big fan of maths later on. And I'm really like one of the things I want to do is I want to like give a portion of my life to just studying maths on a deeper level. But मुझे ऐसे एक शेर याद आता है गालिब का. मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया. इट्स लाइक जब मैं बच्चा था तो मैं मजनू को मतलब पत्थर मारने लगा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं भी मजनू बनूंगा जब बड़ा होऊंगा. राइट, सो विच इज काइंड ऑफ लाइक द थिंग which बट is, ही इज. by the way, which is also why how we should like when there are like 18-year-old kids on internet, we या should treat them the same way as well. कि यार या ये या बेचारे तो थोड़े या भी कैसे थे inexperienced. या एग्जैक्टली राइट. We shouldn't block them, by the way, in case if you disagree with them, don't block them. नहीं इंशाल्लाह हम नहीं हम नहीं करेंगे. कर ओह या रहे. well, just for the audience, guys, Kamran बहुत ज्यादा ब्लॉक हुआ है लाइफ में. And it was not a girl who was blocking him. Just so you guys know, it was some more intellectual, elevated people. यार एलिवेटेड क्लास के लोग हैं जो बड़े आसानी से ट्रिगर हो जाते हैं यार चीजों से. सैड. हाँ, एटलीस्ट very. मैंने और अफनान ने ये चीज की है कि यार वी नॉट ब्लॉक एनी. Yeah, big proponents of tolerance. Okay, हम तो उसमें देखो ब्लॉक करेंगे. दिस इज लाइक हम उसमें जो लाइक गालियाँ शालियाँ और लाइक हाँ, बकवास, वो भी खास कर अगर वो किसी और को सच बुरा ट्रीटमेंट करें. राइट, दैट्स लाइक फॉर मी. आई लाइक बदतमीजी ना करो. फिर तुम लोग जो भी बोलो लाइक हु केयर. इट्स बेसिकली इम्पॉसिबल. और हाँ, ओ एक बात वो बोलता है ही सर कि मतलब इट्स बेसिकली इम्पॉसिबल किसी के लिए फिलोसोफर बनना बेसिकली इम्पॉसिबल बात है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ओके, उससे मुझे बात याद आई. द बुक्स नेम. The book's name. I told you, right? हाँ हाँ. So, you know, guys, what is the name of Pakistan? Islamic Republic of पाकिस्तान. Republic of Pakistan. What's American system? What is it called? Republic, right? America पब्लिक. is a republic. Okay. You know, I asked my teacher if this is kind of deliberate, if they translate this as a republic, even though the actual meaning of the book, which the actual name of the book in Greek is Politeia. Politeia translate literal translation is constitution, which makes a lot of sense because the book is a constitution for the state of the Callipolis, which is the city state, the actual city state, right? But then they translate it as republic, and then they name themselves republic, jamhuriyat, जिसको कहते हैं, ठीक है, which is which is something he's directly criticizing, right? He's criticizing the systems we have. Don't tell So that. Don't tell it that. becomes, yeah, Don't so give it becomes spoilers. really interesting. Yeah, Don't it give becomes really spoilers. interesting. Like, you know, you have a yeah. Um, then you come to okay, now we are getting to the sun analogy. So book seven, book six, right? This is book seven. Book six है, book seven पे हम आने वाले हैं. Okay, the sun analogy. Um, you, you want to give you should do the divide. You should do the divided line and the cave. Okay, the cave and the sun divided line. I'm gonna do the sun analogy, and you can do those two because I'm kind of like a bit tired of speaking too. Okay, so sun ठीक है. analogy is basically okay. So सवाल ये है ना.
फॉर्म्स को समझिए। ओके, फॉर्म्स, इनफैक्ट फॉर्म्स आपको समझ में आएंगे जब वो एनालॉजी, जब डिवाइडेड लाइन की बात करेगा। ओके, फॉर्म्स को छोड़े, बस फॉर्म्स को अभी इस तरह समझिए कि वो हकीकत है, वो किसी भी शे की हकीकत है। ओके, तो वो से पूछते हैं कि हमें ये बताओ कि जो, जिसको तुम कहते हो गुड, द अच्छी चीज, जिसको तुम कहते हो ये अच्छी चीज है, लाइक अच्छाई, अच्छाई का लाइक एक्चुअल फॉर्म क्या है, लाइक व्हाट इज अच्छाई, अच्छाई है क्या चीज, राइट? तो अफलातून या सुकरात उनको कहता है, जो लाइक ग्लाउकन वगैरह को, कि ये नामुमकिन है मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि अच्छाई क्या चीज है, लाइक अच्छा क्या चीज है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक इट्स टू अब्स्ट्रैक्ट, वो अल्फाजों में नहीं आ सकता। तो फिर लेकिन मैं तुम लोगों को उसे एक नीचे दर्जे की एक मिसाल दे सकता हूँ जिसको तुम लोग काश समझ सको, राइट? तो फिर वो देता है द सन एनालॉजी। ओके, सो आई एम गोना रीड दिस फ्रॉम हियर, दिस इज नॉट एक्चुअली, दिस इज लाइक kind of my notes, but this will really like hopefully explain. Okay, in fact let me just do it by my own. Okay, imagine this is the sun. Okay, in fact this is, okay, imagine this is the sun. Okay, ये रोशनी देता है मुझे, उस रोशनी से मुझे ताकत मिलती है कि मैं कुछ चीजें देख सकूं। ओके, अब इसको समझे, अच्छाई या अल हक, द ट्रूथ। ओके, दी ट्रूथ, कैपिटल टी ट्रूथ, ये मुझे ये एबिलिटी देती है कि मैं इससे दूसरे चीज़ों की हकीकत को समझ सकूं। सो इससे वो रोशनी आती है जो मुझे दूसरे चीज़ों को देखने की काबिलियत देती है। लेकिन मैं इसको भी देख सकता हूँ, तो ये बैक वक्त आलिम भी है और मालूम भी, ये मुझे सिखाती भी है। ओके, मेरे मुझे लाइक सिखा, लाइक मुझे देखने भी मदद करती है, और ये मैं देख भी सकता हूँ। ओके, तो ये है वो हक जो इमिनेट हो रही है। तो ये इज, इट्स इट्स द हेल्पर ऑफ नॉलेज, लाइक इट्स द टीचर, बट इट्स आल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, राइट? सो दिस इज द फॉर्म ऑफ द गुड। ओके, लेकिन हक और खूबसूरती, so you have the beautiful, the truth, the good, and the just. Okay, and all of these four things are actually kind of the same thing. The truth is the beautiful, and the beautiful is the just, and the just is the good, and the good is the beautiful, and the beautiful is the good. Okay, well, he has like some darajat. So for example, the good is better than the beautiful, but the beautiful is the good. Okay, because if you have beautiful, it cannot be anything but good, and you, if it's good, it cannot be anything but beautiful. Okay, तो मतलब ये सब इंटरचेंजेबल है। नियो प्लेटोनिक्स में अगर हम कभी गए तो फिर इस पे ज्यादा बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है, ठीक है? दिस इज द सन एनालॉजी। अभी द सन टाइम नहीं है, एनालॉजी, अभी टाइम नहीं है आफ्टर 2 आवर्स। Just say you're sleepy, man. अच्छा अब तुम, अभी मैं थोड़ा लाइक 10 मिनट रेस्ट कर, अब मुझे तुम बताओ, ठीक है? दिस इज बुक 6 अबाउट लाइक जस्ट बिफोर द एंड, इट्स अबाउट लाइक By the way, there is a very good, I think, इट्स Spanish. लाइक पेज 185 184 No, समथिंग। I have a different copy now. ओह या, By the way, we'll try to put the, I don't know if you're able to see this. Are you? ओह या, ओह हम इसको स्क्रीन पे डाल देंगे, हाँ। But this is the divided line. ठीक है? हाँ, Divided line में basically जो discussion होती है, right? like let It me try is, if they're able to see it. I mean this is the one I made, so sure. it's kind of messed up, but हम स्क्रीन पे डाल देंगे, you guys will have help। okay, तुम कंटिन्यू करो, एक्सप्लेन करो। हाँ, it shows कि basically verbal एक description कैसे प्लेटो उसमें देता है, जिसमें वो levels of knowledge बताता है और realities बताता है, ठीक है? एग्जिस्टेंस, वजूद। हाँ, वजूद को, और उसमें सो दो मेन सेक्शन, ठीक है, जो इधर इस तरीके से आई स्टिल ट्राई टू शो इट, ठीक है? लेट्स सी ये दो चीज, ठीक है? हाँ, ठीक है, इसमें एक साइड जो है वो नॉलेज है, which is called एक्सपीरियंस, एंड द अदर इज ओपिनियन, ठीक है? yeah, so think about epistemology और ontology को जहन मिला। ठीक है, और कैसे थे एट द वेरी टॉप, जैसे पहले हम लोगों ने, देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट दैट आर गोइंग टू कम इंटरचेंजेबल, जैसे सन एनालॉजी थी पहले, ठीक है? उसके बाद ये डिवाइडेड लाइन आती है, इसके बाद ऑल्सो कम्स वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स ऑफ द बुक, आई थिंक दैट इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमनली that is the नोन climax पार्ट। of the book, that's the हाँ, climax of the book। दैट इज ऑल्सो व्हाट पीपल नो द मोस्ट अबाउट इट। yeah, तो जब आपके पास ये दो चीजें आ गई ना, इसके अंडर कैसे थे चार डिफरेंट चीजें, ठीक है? विच इज बेसिकली योर इंटेलिजेंस, ठीक है, विच इज अंडर हाउ डू यू से, it is, हाँ, नॉलेज, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ जाती है एक तरीके से, as well as like maths and geometry, and then you have the understanding, which is your direct insight into the forms,
which would be your pure wisdom and your pure knowledge of things. It's like The thi- intuition. So think of it as would you say like that would that be like the fitra? I would say it's like kashf. Hmm. That's the more Neoplatonic way of looking at it. So you have the starting point, right? Can we start from like okay? So the divided line is you have like this is four layers of existence. Okay, um, there's like four layers. Okay, and then the middle layer is the very big dividing line. Okay, so you have underneath the line you have two layers, and over the line you have two layers. वो जो explain कर रहा था, it's over the line. So you have let's start from the lowest line, okay? So what's the first one we have? Imagination. So imagination is a thing doesn't have कोई वजूद उसका नहीं है ये तुम्हारी अकल का काम है तो think of bring an image of But then what um I was explaining was intelligent, right? You're talking about visible. oh yeah I think oh yeah you're explaining something different okay keep No, going no, yeah continue. It's okay. It's okay. Because I okay was talking yeah like first I was talking about knowledge. इसके बाद मैंने किसके थे? I was going to go to intelligence and mathematical reasoning, right? But continue. Sure, continue. okay yeah Take so a the lowest take level is how do you say? imagination which Uh, is you're thinking of things like figure picture poetry so तुमने एक बेट की like for example मैं एक गुलाब की तस्वीर बनाऊं वो गुलाब तो नहीं है लेकिन उसके पीछे है ओके वजूदी लेवल पे दिस इज द लोएस्ट लेवल एग्जिस्टेंट दिस इज फ्रॉम द ontological साइड इल्म के तौर पे द थिंग यू हैव इन योर हेड is the lowest the level okay imagination. yeah right so for example me saying the word gulab right? So my word, the actual word, not the concept, okay? tasawwur नहीं जो लफ्ज है is the lowest level. Why? Because it's just pointing to something. The thing it's not the real thing. फिर तुम जाते हो दूसरे लेवल पे कि एक लेवल हमने ट्रांसलेट अब दूसरे but we are still below the line. Okay? The line is the हकीका. हम अभी भी मतलब लाइक झूठ की दुनिया में लाइक तसव्वुरात की दुनिया में हैं हम हक पे नहीं पहुंचे अभी ठीक है the line, the line is the thing that the sun is shining on. We are below the line right now. Which is the Okay? physical objects as well. Yeah. So then you come to uh, the things. The second level is चीजें जो खुद से है चीजें जो यहाँ पे मौजूद है ठीक है तो this includes for example एक actual गुलाब on the ontological side epistemological side पे you have opinion the opinion the appearance of things talking about actual things इसको तुम सारा scientific knowledge जो आता है ना current scientific knowledge everything kind of comes under Basically, this. the scientific method itself is the hypothesis जो आपके हो गए, reasoning हो गई, Yeah, and yeah, take guesses in that as well. yeah. So it's taking literal things and looking at By the literal way, things. this will be better Mhm. explained when there is that When the basically. diagram is there, right? Then we go to the third line, right? The third point. The third point you have अब तुम reality पे आ रहे हो, ठीक है? अब तुम हक पे आ रहे हो. On the ontological side, you have things that exist forever. तो तुम लोगों को याद है मैंने कहा था कि 2 + 2 = 4 is more true, more real than कि बाहर रात है. क्यों ये एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल पे भी हाई है और ऑन्टोलॉजिकल लेवल पे भी क्यों क्योंकि 2 + 2 = 4 कभी भी चेंज नहीं होगा इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ओके जो कभी भी बदल नहीं सकती as long as the definition of 2 remains the same the definition of plus remains the same the definition of equal remains the same and the definition of 4 remains the same it will never change तुम 2 + 2 = 4 कहो तो भी वही मतलब है ये कभी भी हक में बदली कभी चेंज नहीं होगी देयर इज नो तगय्युर जबकि जो रात है बाहर वो कुछ घंटों में दिनों में बदल जाएगी तो इस वजह से ये लो लेवल है तो ऑन्टोलॉजिकल साइड पे इट्स लोअर इट्स द थर्ड लेवल और एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल पे इज द थर्ड लेवल सो सबसे बेहतरीन रीजनिंग वो कौन सी है वो मैथमेटिकल रीजनिंग है बिकॉज इट इज 100% 2 + 2 = 4 इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट राइट वो लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग डजंट मीन लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड स्टफ जो ठीक है इकोनॉमिक्स में कैसे कैसे लोग कर रहे होते Yeah, हैं फिर पता GDP इससे GDP है। मुराद नहीं है that's not a statement of facts okay जो conceptual mathematics है right जिस पे basis बनी है right वो Basically, your logic and your reasoning, if हाँ you want to understand it more. the yeah the highest level okay and this is the one that he says कि I cannot explain it I only can give an analogy the highest level is on the ontological side वजूद बजात खुद
ओके, तो वजूद बजाते खुद उसकी बात हो रही है। अब उसका मतलब क्या है, ठीक है, वो समझने के लिए लगेगा। जस्ट टू इज गोना टेक लाइक कैन नॉट डू इट इन दिस वन। ओके, बस ये समझो कि वजूद बजाते खुद वो उस लेवल पे है, ठीक है। थिंक ऑफ इट द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म्स। ओके, फिर आती है अंडरस्टैंडिंग फहम। अंडरस्टैंडिंग फहम बजाते फहम। फहम, अब इसको इससे मतलब क्या है, जो क्लोजेस्ट थिंग तुम लोगों की तस्वुर में आ सकती है वो है कश, इट्स इंट्यूशन। व्हाट डज दैट मीन? A person is not arguing for something being right or wrong. कोई रीजन नहीं, कोई स्टेटमेंट, nothing. He just knows it to be truth or false. Okay, it is, ये लेवल एक डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू अफलातून, ट्रू फिलोसोफर किंग हैज रीच्ड दिस लेवल। जब वो किसी चीज को देखता है, he हाईएस्ट can फॉर्म। intuit it, या उसकी इतनी वो हो चुकी है। And you know we should have had except number 7, I think it would explain basically for him इट्स अ लाइटिंग ऑफ द हार्ट। ओके, तुम बस, तुम्हारे ऊपर लगे एक रोशनी है कि बस तुम नेचुरली यू नो द ट्रूथ, यू हेयर एंड समथिंग एंड यू नो द ट्रूथ। And according to him, the majority of us live in, I don't know whether you said this or not, but majority of us live in the world of opinions rather than the truth. डॉक्सा But डॉक्सा maybe, ओपिनियंस है। yeah, maybe partial truths in sense. हम डिवाइडेड लाइन के बिल्कुल नीचे रहते हैं। सम ऑफ द थिंग्स वी डू, सम ऑफ द थिंग्स समटाइम्स यू गो टू द थर्ड लेवल। ही सेज अकॉर्डिंग टू लाइक हिम, इन उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फोर्थ लेवल पे नहीं पहुंच रहा, ठीक है। उसका मकसद ये है कि ये शहर जब बनेगा तो लोग फोर्थ लेवल पे पहुंचने की काबिलियत रख पाएंगे, ठीक है। And that is what he's, what you call basically describing the entire thing. हवा में वो चीजें नहीं बता रहा है, ठीक है। ओके, वो आपको अब अपनी रियलिटी बता रहा है, and what you should be aiming for is what he's trying to push for. now try to bring these two together and you have what Thus, is the allegory of the cave. analogy, जो कि बुक 7 की एनालॉजी है। अब तुम बोलो यार, मैं कुछ नहीं I बता। think this is like the one of the most famous parts of the book where there is fundamentally he gives an example of a few kids from their birth जो कैसे कहते हैं एक केव में, ठीक है। और वो केव में बेसिकली इस तरीके से है कि उनके पीछे जो है कैसे एक आग है, ठीक है। Mhm. और उनकी चेन्स भी, आई थिंक उनकी चेन्स भी बंधी हुई हैं। आई ट्राई टू गिव दैट एग्जांपल Yeah, एज yeah, इट इज। they're totally tied up. They can हाँ, only see at the wall. हाँ, They're totally tied up. उनके सामने एक दीवार है और वो सिर्फ दीवार को देख सकते हैं और पीछे आग है। तो उनके लिए जो जारी हकीकत वो है जो कैसे, फॉर एग्जाम्पल उनके बीच में, Shadows, हाँ, the जो shadows. शैडोज कास्ट करती है ना वो, हाउ डू यू से, जो फायर शैडोज कास्ट करती है, उन लोगों के लिए वो हकीकत है। एंड दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि मेजॉरिटी ऑफ यू, बिकॉज आपकी रियलिटी हमेशा से इस तरीके से रही है, ठीक है, दैट दिस इज व्हाट यू आर सीइंग इज नॉट द रियलिटी इटसेल्फ बट शैडोज। तो वो एग्जांपल कंटिन्यू करता है इस तरीके से कि लेट्स अज्यूम एक बंदा जो है ना समहाउ ही मैनेजेस टू एस्केप फ्रॉम दिस, ठीक है। And where he does, what he does is he escapes the cave itself and he goes and sees the sun. पर जब वो स्टार्टिंग में सन देखने की कोशिश करता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सी बिकॉज क्योंकि पूरी जिंदगी उसने कोई रोशनी नहीं देखी। पूरी जिंदगी आपने कैसे कहते हैं वही चीजें देखी हुई है जो, एंड दिस एनालॉजी इज सो परफेक्ट इफ यू लाइक जस्ट सी थिंग्स The अराउंड यू, ठीक level. है। Yeah. हाँ, in any aspect, not just in terms of state propaganda or the empire's Yeah. propaganda, ठीक है। Yeah. And then he continues the example. He says कि आप कैसे थे जाते हो देखते हो कि कैसे थे दुनिया तो कुछ और थी और जो आप देख रहे थे वो तो एक तरीके से सिर्फ शैडोज थे। एंड ही सेज कि अब आपने आपके पास एक मैसेज आ गया है, ठीक है। यू फील एक्साइटेड टू गो बैक टू द केव एंड टेल तुमने द पीपल। हकीकत देख ली, तुम उस हाँ, लेवल पे गए, तुमने उस हकीकत को देख लिया, ठीक है। तो and this is where the sun analogy comes in. The sun is lighting up everything. So you हाँ, actually saw the sun. And he says this. He says पहले जब वो ऊपर जाता है तो वो कुछ नहीं देख सकता, हाँ, because his बिकॉज उसकी आंखें। एंड द एग्जाम्पल ही गिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जस्ट गो फ्रॉम ए डार्क रूम to the moon, कैसे the sunlight, your eyes are कैसे थे take a time to adjust to the reality Yeah. itself, कि मतलब Yeah. जो आपको देखने में थोड़ी देर लगती है, वो बेसिकली उस चीज की बात कर रहा है वो कि तकलीफ होगी, राइट। हाँ, उसके बाद, बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट आई मीन, फिर तुम चीजें देखने लगते हो, बट एट सम पॉइंट यू आर एबल टू सी द सन इटसेल्फ, कि तुम्हारी आंखें इतनी ट्रेन हो गई कि तुम उस सूरज को खुद ही देख लो, राइट।
Okay, now go. What happens after that? After he उसने कैसे knowledge ले लिया, now what he's doing is he's trying to go back to the cave. And I think this is what most people do when they have their understanding of truth, right? They try to tell to the other people. For example, in his analogy, the people that are in the cave, ठीक है? Yeah. अब वो केव वालों को बताता है कि ये जो तुम लोग चीजें देख रहे हो ना, like shadows, these are not reality, but you get a pushback. And the Why reason do you is, get a pushback? Because he says, अब जब तुम्हें रोशनी की आदत हो चुकी है, जब तुम हाँ, वापस आते हो तो तुम फंक्शन नहीं कर पाते, because बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो तुम्हारी हाँ, आंखें अब अंधेरे को एडजस्ट नहीं हो रही, तो तुम अब and कुछ कर नहीं पा रहे। तो लोग तुम्हें कहते हैं कि भाई तू बाहर बिल्कुल ना जा, ऊपर बिल्कुल ना जा। जब ऊपर से कोई वापस आता है ना, वो किसी काम का नहीं रहता। and and also what he says is also because your ideas are so radical in that sense या कि तुम कैसे कहते हैं उनकी हकीकतों को चैलेंज कर रहे हो, सोसाइटी हाँ की जो रियलिटीज है उनको चैलेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करो कि आपको कि जो ये आप वो देख रहे हो, शैडो देख रहे हो, ये एक्चुअल है ही नहीं, ठीक है? हाँ। आप कैसे इसकी जो देख एग्जाम्पल रहे है हो, ना, ना जब रसूलुल्लाह उनको कहता था कि भाई, जब भाई अभी भी जब हम किसी को कहते हैं ये दुनिया हक नहीं है, आखिरत हकीकत है, जब कुरान हाँ, कहता है ओके दिस इज जस्ट लहू लाब, दिस इज जस्ट अ गेम, ओके बजीज है, अतफाल है दुनिया में रह गए। बट व्हेन यू टेल देम आखिरत इज a real thing, right? No one, like, I mean, we say we believe it, but if you believed it, you would यू वुड वर्क show टुवर्ड्स something इट। for it. Yeah, right. और And उसकी जस्ट Mhm. just to continue, and that's the thing, right? Because it's one thing to see things in forms as Yeah, shadows, and it's one thing to another thing to कि आप बाहर जाके एक reality को खुद experience करो, और yeah, it's also the hallmark of people like Iqbal and stuff, right? कि मतलब it's easier for, which also later on जब वो analogy देता है कैसे पेंटिंग की और उसकी, कि हम कैसे कहते हैं, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स कम्स इन सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। मतलब आप इकबाल को पढ़ के आपको एक रियलिटी थोड़ी सी समझ आ रही है, बट यू स्टिल Mhm. नॉट एट दैट लेवल कि जहां आप कैसे थे वो हकीकत एक्चुअल में समझ आ रही है, राइट? जो हाउ डू से उसका जो Yeah, कंप्लीट कंप्लीशन है वो आपको नहीं समझ आ रही, yeah, जिसकी वजह से यू गेट अ लॉट ऑफ पुश बैक फ्रॉम द सोसाइटी एज वेल, कि वो जो अफनान ने कहा कि तो आप लोग तो बिल्कुल yeah. खारिब हो गए सोसाइटी के लिए एक Yeah, तरीके से। and I think it's very interesting कि like the journey, जब तुम cave से, like the cave point is so good. Like he could have said you are in a room, right? But he said cave. Why? Because he's signifying that the journey upward is difficult. एंड ठीक what है? he's also talking about is that वो जो divided line है, right? Yeah, Because the yeah. cave itself, the moment you go up from the cave, you're pushing yourself above that divided line of Divided line. realities as Yeah, well. yeah. Which means all scientific knowledge, ठीक है? All empirical scientific knowledge is below the line Hmm. because it's all deductive. It's not inductive. Inductive. ठीक है? But you go up and then struggle. जब तुम सूरज को रियलाइज करने लगते हो, it's painful. So you're gonna try to come down again. Then By you the go way, down, and that's painful because people are gonna beat you up. And the most interesting part, okay? The most interesting part. He says, so what do you think people are gonna do to this guy? लोग इस बंदे के साथ क्या करेंगे? exactly. क्या And करेंगे? I don't think Kasita, you need to like you just need to see around you what happens with people that have somewhat of radical ideas that are, But I'm that telling you, differ man, his thing is so good. His thing is so that good. differ This, from कैसे कहते हैं सोसाइटल नॉर्म्स। इसके बारे में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो कैसे कहते हैं मिशेल फूको कैसे कहते हैं कोट करता है, राइट? Mhm. कि मैडनेस इज एनीवन मैडनेस इज एनीथिंग दैट डिफर्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स, राइट? तो हाउ डू यू ट्रीट फिलोसोफर्स इन योर सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक, मतलब हमारी सोसाइटी में, नॉट प्लेटो की सोसाइटी में, ठीक है? उनको आप यही Mhm. कहते हो ना कि यार इतना क्यों पढ़ते हो, पागल होना है, विच इज बेसिकली व्हाट प्लेटो इज टॉकिंग अबाउट, के Yeah. अगर आप कैसे थे इन चीजों में पढ़ोगे तो। और बाय द वे नॉर्मन फिंकलस्टीन आल्सो सेज द सेम थिंग, राइट? ही सेज कि Yeah. यू हैव द टू चॉइसेस। तुम काम के नहीं रहते भाई। हाँ, नहीं नहीं, यूजलेस। इट्स नॉट कि तुम काम की नहीं दे रहे, इट इज सोसाइटी के नहीं दैट, रहते। हाँ, इट इज द सोसाइटीज डेफिनेशन ऑफ बीइंग यूजफुल डज नॉट अप्लाई टू यू। Yeah. And Okay. But and the thing is, you but have to accept this as a person. कि if this is a sacrifice you're willing to make. yeah, if you really want to live that life. But here's the interesting part, okay? He says, what do you think people are going to do to this person? तो पहले वो कहता है वो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको बेकार कहेंगे वो सब, and in the end they will kill him.
But what happened to Socrates? हाँ एग्जैक्टली कैसे थे he was कैसे थे put to death Dude, by hemlock. it's so good, dude. It's Prophetic so deaths, good. It's prophetic so deaths. good. Because अफलातून किताब लिख रहा है, बात कर रहा है उस किताब में सुकरात, और सुकरात बता रहा है कि ऐसे बंदे के साथ मैं बताता हूँ क्या होगा, जो सच बोलता है उसके साथ मैं बताता हूँ क्या होगा, वो उसको मारा जाएगा, फिर उसको मारा जाता है। Which is like so, I mean, the layers of thing is so good. And then he says, and this is really interesting, okay? If that is true, meaning this analogy and this whole thing is true, okay? तो फिर हम जब कहते हैं, then here's what we must think about these matters. तो ये हमें सोचने की लाजमी ज़रूरत है। Education, तालीम, is not what some people declare it to be. वो चीज़ नहीं है जो लोग कहते हैं कि ये है, ठीक है? It is not becoming, I don't know, biologist or something. Putting knowledge into souls that lack it. It is not तालीम लोगों के लोगों के रूहों में या लोगों में इल्म डालना नहीं है। What is it? Like putting sight into the eyes. ये लोगों की अंधी आंखों में रोशनी डालना है। Which means what? जो तालीम तुम्हें हक को हक की तरह देखने की बसीरत ना दे, हम्म, वो तालीम एक्चुअल तालीम नहीं है, किसी काम की नहीं. किसी काम की नहीं है। इफ यू डू नॉट बिकम अ ट्रू moral foresight, a person with foresight, that's not true will. Okay. And this is kind of his mic drop moment. I told you this is the climax of the book, right? By the way, Okay. this is like pretty much book seven, right? This is book 7. Okay. अब हम, I said कि हमें 2.5 घंटे लगेंगे. I was dead wrong. But अच्छा, but a bit of it is on us as well because हम लोग कैसे थे we tangents. have like too much tangents and But I digressions. love it, dude. I mean, whatever, what do we got? It's weekend, whatever. I don't know what you got to do. I mean, I hope you By the have way, to probably. after this, he starts talking about the education of the philosophers, right? Okay, yeah, and I'm gonna go quickly through it, okay? हाँ. यहाँ मतलब एक गलती होती है, लोगों को लगता है कि philosopher thinking, is just like some whatever guy. There's a very hard regimen for him. Okay, here's what he must do. पहले उसकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, पोइट्री में ट्रेनिंग होगी और म्यूजिक में, ठीक है? पोइट्री, फिजिकल ट्रेनिंग किस लिए? ताकि वो चीज़ें सीखे, लड़ना बेलना, ओके? पोइट्री ताकि वो बोलना सीखे, म्यूजिक ताकि वो सुनना सीखे, ओके? म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस तालीम में, दिस इज लिबरल आर्ट्स एजुकेशन बेसिकली, ओके? उसको अरिथमेटिक मीनिंग मैथ्स पे पढ़ाया जाएगा, जो नंबर्स की मैथ होती है। फिर उसको पढ़ाई जाएगी जियोमेट्री, प्लेन जियोमेट्री। फिर उसको पढ़ाई जाएगी सॉलिड जियोमेट्री, ठीक है? प्लेन जियोमेट्री वो यूक्लिडियन जियोमेट्री है, सॉलिड जियोमेट्री इज 3D, देन यू गो टू 3D जियोमेट्री, ओके? फिर एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी, नाउ यू आर टीचिंग हिम अबाउट मोर देन जस्ट व्हाट इज हियर, ओके? Then you go to harmonics. What is the purpose of harmonics? To discern mathematical ratios in sound. तो harmonics का मतलब ये नहीं है कि उसको गाने सुना, इसका मतलब ये है कि he is able to understand the mathematics behind like sounds. Okay, he's able to intuit it. And then you go to attain the found the good through pure reason beyond a hypothesis. So उसने शुरू किया basic level knowledge से, फिर वो गया mathematical level knowledge पे. So he started from the second level, then he went to the third level, which is the mathematical knowledge, right? The true knowledge. उसके बाद वो किस level पे गया? Direct intuition. He's not making hypothesis. He's not making arguments. He's not putting syllogism. वो कुछ भी ये सब नहीं कर रहा. It's pure intuition. He can listen to an argument and he can tell you if it's truth or not. That's the purpose. The SAD education. By the way, the mathematical education is I think about 15 years. the Yeah, he has like a specific amount of time as well. I think it's easy. mm, It's ridiculous. yeah, let's quote it actually. Here. इनिशियल एजुकेशन जो है वो है म्यूजिकल पोइट्री में, मैथमेटिक्स में। फिर जाती है वो 2 से 3 साल कंपलसरी फिजिकल ट्रेनिंग में, ठीक है? इट्स लाइक मिलिट्री सर्विस। फिर जाती है नेक्स्ट रिसीविंग ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जो सबसे, एंड दिस इज लाइक इफ यू तुम इसमें कामयाब होते हो तो फिर तुम आगे में जाते हो, ठीक है? फिर तुम्हें बहुत सारी मैथमेटिकल एजुकेशन मिलती है, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हें 5 साल की डायलैक्टिक, डायलैक्टिक इज द आर्ट ऑफ आर्ग्यूइंग डिबेटिंग, ठीक है? Right. उसकी एजुकेशन मिलती है।
फिर वो जब ये भी ख़त्म कर ले तो फिर उसको 15 साल की प्रैक्टिकल पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिलेगी। दिस इज़ व्हेन ही बिकम्स अ पॉलिटिशियन एंड ही इज़ लाइक ट्रेनिंग लाइक एक्चुअल लाइफ पॉलिटिक्स कर रहा है, तो मतलब ही इज़ लाइक ऑफिस संभाल रहा है, ही इज़ डीसी इज़ एसी इज़ समथिंग, राइट। तो 15 बाय दिस पॉइंट ही इज़ अबाउट मोर देन 50 years old। ओके, तो उसने पूरी जिंदगी और कुछ नहीं किया, ही इज़ जस्ट डूइंग By the way, कंप्लीट the mathematical disciplines are taught between the age of 20 to 30. और 10 years। the first age described in part 3, ठीक है, हम्म। last till the age of 18, ठीक है. हम्म। From 18 to 20, there are 2 years of physical training and military service. हम्म। Then between the age of 20 to 30, selected candidates are put through mathematical disciplines. सो बेसिकली 18 साल तक फाइटिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, म्यूजिक एंड पोइट्री। तो 30. फिर 2 साल ट्रेन लाइक मिलिट्री सर्विस। फिर क्या इसके उसके अंदर बाद 10 साल 10 साल just मैथमेटिक्स। mathematical discipline, which also is like how rigorous importance mathematics is. या That is followed after further selection by 5 years of dialectics. Okay? Any earlier introduction to which we are reminded is very dangerous. Okay? Then follows 15 years of practical experience in subordinated offices. So you're विच इज roughly बेसिकली लाइक पॉलिटिकल 47, ट्रेनिंग you're roughly 45 to 50 by the time you are fit for office, फॉर द किंग। ओके, for a तो philosopher दिस king. इज सो बेसिकली तुमने पूरी जिंदगी और कुछ नहीं किया, यू हैव बीन ट्रेन टू बिकम, एंड दिस इज गिवन, यू हैव द नेचुरल डिस्पोजिशन फॉर इट, तो तुम्हें वो काबिलियत भी है कि And तुम also ये you सब don't कर want, सको। and also you don't want it. By the way, there's like only one place on earth जो एक्चुअल में like serious amount of training देती है किसी को, and this is Shiaism। आय कुम में like आयतुल्ला बनना, you have to study for basically your whole life, kind of Mm. like you join the madrasa and all you're doing is just studying and training to become an ayatollah, like basically all your life, which is very interesting. Their system is very interesting, but I think some of the things I forget is like things like physical training and stuff. Yeah. Oh, this is important. He says कोई भी तालीम जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। तो लाइक ऑब्लिगेटरी एजुकेशन या फोर्सिंग एजुकेशन, या हमारे मुल्क में जैसा मतलब मारा जाता है, पीटा जाता है, because he says that is not going to produce any utility, because understand, एजुकेशन का मकसद जॉब लेना नहीं है, मकसद है enlightenment, knowing the truth। तुम मार मार के किसी को हक नहीं समझा सकते, इस what he's saying। ला ला इकराह फिल इल्म। Uh, but 15, okay, then you go, must rise to good and spend their time with philosophy। वो आफ्टर 50, अब ऑफिस के साथ वो डन हो गया, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्टली किंग बनेंगे। आफ्टर दैट, आफ्टर 50, ही बेसिकली रिटायर्स एंड ही बिकम्स अ फिलोसोफर। नाउ ही इज अ फिलोसोफर। फिर वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा फिलोसफी करने में। इफ द सिटी नीड्स हिम, देन दे आर गोना कम टू हिम, वो आएंगे, उसकी मिन्नत करेंगे, एंड देन वो जाके सिटी संभालेगा। उसका काम नहीं, सिटी संभालना नहीं है, पहले वो इट्स नॉट लाइक अ गवर्नमेंट पार्ट। पहले वो रिलेक्टेंट हो गए इस चीज के बारे में, हाँ, which तो is the मतलब वो important bit. वो जैसे ही 50 साल गुजरेंगे ना, तो मतलब वो माशरा छोड़ के लाइक काइंड ऑफ जस्ट अपने घर में चल, लाइक वो अपने मजे से चला जाएगा। ही जस्ट रिटायर्ड। उसका और कोई काम नहीं है सिवाय तफक्कुर के, तो वो बस तफक्कुर कर रहा है, वो तो फलसफा कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मुआशरे को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जाके फिर उसको ला के लीडर बनाएंगे, राइट। Which is very interesting. I mean, it's you know, in America, what's the एज ऑफ रिटायरमेंट? 64। फिर उसके 65, बाद वो जाके 65, या, and 70. हाँ, या फिर वो उसके बाद जाके दे वांना लिव लाइफ, दे वांना go on a I don't know a trip। But this is kind of the last part of the book. Like the last two books don't really have a lot of content in it. Okay, this is the last discussion, inshallah. The part about The farms of what happen, government. what happens if the society goes wrong, Yeah. Okay. which is also This very is true in the sense that what is happening in our societies as well. What yeah. happens when justice is not at the heart of your society? Because So ultimately, basically, अगर हम mhm, लोग याद करें कि जो बेसिक आइडिया था वो यही था प्लेटो का, प्लेटो सोक्रेटिस, whoever you want to mhm, put, आइडिया यही था कि a just man is more harmonious than a unjust man, even though the unjust man visibly उसके पास ज्यादा पैसे होंगे, उसके पास ज्यादा खुद पावर खुश होगी, नहीं होगा। हाँ,
Yeah, continue. सो एज अ सेट सोसाइटी, जो माशरा है, जो सिटी स्टेट है, और जो बंदा है, वो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दिस इज लाइक जस्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ देम। इंसान के दिल में सॉक्रेटिस के मुताबिक तीन पावर्स होती है, मतलब दिस थ्री सोल्स इनसाइड द मैन। ओके, द इंटेलेक्चुअल सोल, दिस इज द फिलोसोफर इनसाइड यू। The appetite one, okay, this is the one who wants, खुराक खाना, तो चीज़ें, शरबत, drinks, physical, like good things, sex, all that stuff. ठीक है? Then you have the third one, which is the honor loving soul. ठीक है? ये वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है जो गैरत, you know like इन चीज़ों की ऑनर, गैरत, इज्जत, ये सब की ख्वाहिशमंद होती है। इसमें सबसे जो लोवेस्ट चीज है वो क्या है? एपेटाइट्स वाली, राइट? द एपेटेटिव सोल, वो सबसे लो लेवल पे है, क्योंकि वो मतलब उसका मतलब इट वांट्स द लोवेस्ट थिंग्स। सेकंड पे है द ऑनर लविंग वन, जो चाहती है मतलब गुड थिंग्स लाइक द इज्जत, द खैरात, कि लोग मेरी इज्जत करें, इस तरह की चीजें। द हाईएस्ट वन, विच इज द इंटेलेक्ट वन, वो सिर्फ चाहती है कि हक हो, आदल हो, इंसाफ हो, अच्छाई हो। ओके, तो वो फलसफा चाहती है, इट जस्ट वांट्स हिकमत। ठीक है? तो सॉक्रेटिस के मुताबिक तुम्हारे पास गवर्नमेंट्स की होती है चार किस्में, नो, पांच किस्में। पांच ओके, पांच टेक्निकली पांच पांच किस्में, पांच किस्में, जिसमें एक वो कहता है कि कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती, विच इज द फिलोसफर किंग वन, व्हाट ही इज डिस्क्राइबिंग। ओके, which is basically aristocracy in a sense. इट इज एरिस्टोक्रेसी, बट जनरली अभी जो हम एरिस्टोक्रेसी की टर्म यूज करते हैं तो पीपल अंडरस्टैंड फ्रॉम इट लाइक हाँ, फ्रॉम ए वेरी कैसे कहते हैं वो लीगल्स। जो फ्यूडलिस्ट Yeah, सॉर्ट ऑफ कह yeah, सकते हैं. that's not what he means. By aristocracy, we mean only the philosopher class is the one ruling people. Okay, so that's the philosopher class ruling people, which is the aristocracy. That's the best one. लेकिन वो न है, न होना मतलब आसान है। By the way, this part is going to piss off a lot of people, yeah, like a lot जब of हम people. आएंगे जब हम आएंगे फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है? By the way, just for like the हम्म, context, right? Just for the sake of context, a lot of people give the example of these people as some sort of champion of whatever they want to portray as the ideal form of government, which we'll discuss yeah. later. But factually, मैं अफनान से भी पिछले दिनों बात कर रहा था, and to another person as well. I think when it's described, you cannot find before 18th or 19th century who promotes that kind of idea as something superior to human existence. But chalo, Yeah, something naturally just the best. Okay. um, second level पे आता है, तो he says कि you have the philosopher, right? लेकिन in Socratic dialogue, in Socratic like worldview, गवर्नमेंट्स वो रिग्रेस कर रही होती है विद टाइम, लाइक एक बुराई दूसरे बुराई पे। it is basically a cycle of, how do you say, cycle of ruling systems एक तरीके से, and that's how he understands it. सो एक से दूसरे पे आती है, जो लाइक अरेस्ट तो इस पे भी बहुत क्रिटिसिज्म करेगा जब वो आएगा। ठीक है, बट इट्स गोइंग फ्रॉम लाइक वन टू 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 थ्री। ओके, वो अपना एक सिस्टम देगा अरिस्टोटल। ठीक है, बट वो क्या कहता है, दूसरे लेवल पे आती है। तो यू वेंट फ्रॉम द philosopher of art in the individual and the aristocracy in the society to democracy, not democracy, democracy, Democracy. okay, in the society, and उसके corresponding क्या ट्रेट है? द ऑनर लविंग, इज्जत से मोहब्बत करने वाली, वो गैरत वाली, और गैरत का पार्ट। ओके, ये वो लोग हैं जो पैसे मतलब पैसे में से छोड़ देंगे, उनको पैसों की फर्क नहीं पड़ता, उसको ये सब फर्क, व्हाट डू दे वांट? उनको इज्जत, जंग जीतना, ताकतवर होना, इस सब की फर्क Basically, basically they would prefer, but you're giving one side of it, right? But they would also है। prefer uh, ambition over wisdom. या Okay, or या and your majority of these people would be your warrior class, largely या according to Plato. and you remember what I said, that Pakistan only had two democratic leaders? Uh, so also, I'll let you name them later, but there is also to be a case made that a large part of this is just driven by spirit rather than reasoning as such. Okay, these people are driven by the spirit. मतलब घास खा लेंगे हम लोग, ठीक है, पर हम ये करके लेकिन छोड़ेंगे. लेकिन बम बना के रहेंगे। हाँ,
If just you to give haven't him. guessed, हम भट्टो को कोट कर रहे हैं. Bhutto and Imran Khan. I think in civilian leadership, I think these are, I mean, not even civilian leadership. I don't think that we have had any talent. But उस पे आते हैं. ये दो हैं. क्यों? इमरान खान को तो अल्लाह ही जाने, मतलब अभी उसका की मौत नहीं हुई. But from what we have seen, okay, he prefers ambition, Hmm. power, right, respect to something like money, comfort, ease. ठीक है? Bhutto is the kind of guy who prefers ambition, पावर. तभी वो जाके मतलब वो यही कहेगा कि हम घास खा लेंगे लेकिन बम बना के रहेंगे. राइट. Which is basically what Plato argues as well, right? कि people will prefer military strength over philosophy. ठीक है? या. एक या. तरीके से वो ही but कैसे on the बोल. other hand but on the other hand, just to be like nice to them, they'll also be on only the second category, which is हाँ, which is the second world, like second best form of किसे कहते हैं. exactly. इससे सब अब नीचे ही आएंगे. ऊपर जाने वाला कोई नहीं है. तीसरे नंबर पे आती है. तो ही सर, जब ये लोग होते हैं ना, ये अनलविंग लोग, ठीक है, वक्त के साथ ये क्या बन जाते हैं? पैसे लविंग लोग. क्यों? क्योंकि जब ये जीतते हैं, जंगे जीते हैं, ये सब जीतते हैं, तो इनके पास आता है बहुत सारा पैसा. लेकिन इनको जो फर्स्ट जनरेशन होती है उनको पैसों की लाइक दिल नहीं होता. जब ये पैसे लगाने because लगते हैं. because they are हम्म. driven, like the first generation of the people, they're driven by philosophy, a moral या. philosophy, a moral code. ठीक है? या. वो एक रिग्रेशन आता रहता है आहिस्ता आहिस्ता. जब आप जंगे जीते हो, आपको कैसे लगता है कि हमने तो दुनिया फतह कर ली एक तरीके से, राइट. वैसे बाय द वे, दिस काइंड ऑफ एक्साइटिंग. लेकिन पठान माशरा, ठीक है, जो ट्राइबल पठान माशरा था, एंड आई हैव सीन दिस इन माय विलेज, लाइक आई हैव सीन दिस होल रिग्रेशन in my like if you look at if you go to my village right now and you go my generation to the upper generation, not the philosophers, okay, वो generation नहीं, but democratic. दो generations apart, अगर मेरे अब्बा का generation को छोड़ दूं, ठीक है, मेरे बाबा की generation, they were totally like the whole society was a democratic society, जहाँ पे इन तभी वो गैरत के नाम पे मरना पसंद करेंगे. But imagine if you say this today, man. Imagine if you say कि गैरत के नाम पे मरना, and they would be like, what barbaric behavior this is. It's total stupidity. total stu- तुमने आपने And the आप thing and आपने the funny तरक्की thing नहीं करनी. आपने. and the funny thing is these people will quote Plato and such to justify their arguments. Yeah, but this is also, I think, like he doesn't say it, but I think it's understood that these people across these groups, they are not able to have discussions with each other. Hmm. Like I think it's very hard for them to have discussion with each other because उनका framework. Because exactly the same words that I was getting, because the हाँ. framework and the Overton window is very different. हाँ, वो बहुत ही डिफरेंट. वो एक बंदे को समझ नहीं आती कि भाई तुम मतलब फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ को रिस्क करके क्यों तुम मतलब पैसे नहीं कमाओ, लाइक व्हाई वुड यू लाइक ठीक है. फनी फनी एग्जांपल्स छोड़ो छोड़ो बस. तो नहीं. हाँ, वो ठीक है. कंटिन्यू. रिग्रेशन होती है. और फिर तुम आते हो ओलिगार्की पे, विच इज द थर्ड बेस्ट and the third worst. It's totally in the middle. Okay, so it's third from both sides. Oligarchy क्या है? The rich ruling. Okay, but you have to understand this is very crucial. Okay, these are not people. When he says rich people, oligarchy, he doesn't mean people billionaires. Okay, that's not what he means. Okay, billionaires पे हम आएंगे. What he means is people who are able to, and I'll just actually read it from him, is The desire of the necessary, right? it's the desire of the necessity, and it's like the ability to amass the necessary and more. Okay, हाँ. ये वो लोग हैं फॉर एग्जांपल जो जमीन लेने से आई कैन सी दिस इन माय सोसाइटी. सो फॉर एग्जांपल माय ग्रैंडफादर्स जनरेशन, वो बहुत ज्यादा ओलिगार्किक होती जा रही थी. लाइक दे वर गोइंग फ्रॉम दैट डेमोक्रेटिक टू ओलिगार्किक. क्यों? वो उनको मतलब अगर तुम उनसे पूछो ना, लाइक लाइक फॉर एग्जांपल माय अम्मा, शी सेज कि जमीन हमारे आबा अजदाद के हड्डियों की तरह है. Right? She heard it from like her father and her forefather, like because वो oligarch के होते जा रहे थे. So for them, it's not about the zameen. It's not about because they will never sell. Like for example, पठान बहुत मुश्किल से जमीन बेचते हैं. उनकी जो आबा अजदाद की जमीन होती है ना, like हाँ, भूख से हाँ. मर रहे होंगे. क्यों? They're Because saying it's not really about the money. It's about the honor. the Like honor it's of about the place. yeah, yeah. Like just on my side of thing, I don't know whether anybody else follows that, but अब हमारे घर है, ठीक है. The घर is like
My दादी कैसे था, माइग्रेटेड फ्रॉम लाइक इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन, ठीक है। वो पूरा घर इतना पुराना है ब्रो कि कैसे थे, आई जस्ट टेल यू कि कैसे थे, वो प्री पार्टीशन घर है। उसके अंदर जाते हुए ना, कभी तुम आओगे तो मैं दिखाऊंगा वो इंशाल्लाह। कैसे थे। कैसे थे, नाली गुजरती है, ठीक है, छोटी सी गली है बिटवीन टू हाउसेस। And the thing was, for the life of me, I didn't understand कि why my dad is not willing to sell the house. And the thing was, मेरे अब्बू ने ना कैसे कहते हैं, he paid extra to the rest of the family to get that house for himself. And it's like just a house that nobody actually wants. तुमने शायद वो मीम देखी होगी ना, वो मीम होती है जिसमें वो कहते हैं कि my family has been fighting for this house for generations, and the house is just like वो टूटा खंडर फूटा सब होता है। खंडर होता हाँ, है। एग्जैक्टली वो है, ठीक है, एक तरीके हाँ। से। यू डोंट लाइक अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर यंग, राइट। मैं मतलब मैं और मेरी छोटी बहन कहते थे कि यार क्यों अब्बू लड़ रहे हैं इसके That is पीछे, that लाइक। same cheese we do. When I started studying, like, like some a bit of like knowing a bit more like economic stuff, and I'm like, अब्बा, आप अगर ये जमीनें बेच दें और बंगले हाँ। खरीद लें, तो हमें इतना किराया आएगा, तो इतने पैसे बनेंगे, right? And my अम्मा got so mad. My अम्मा is like, तुम अपने अबाव, इसलिए मैंने तुम्हें बड़ा किया, तुम अपने अबाव अजदाद की हड्डियां बेच दो। मैंने कहा कौन सी हड्डियां, जमीन है, हड्डियां थोड़ी है। कहती है, तुम चाहते हो कि हम दुकान से जाके आटा खरीदें, like, and I'm like, yeah, like, what? But that is the thing, right? That is what you were saying earlier as well. Framework is very different. Yeah, The it's totally mindset is, like this. huh. Yeah. But now when that I've grown up a bit older, right? And the thing is that my dad had that sort of attachment to that place. Yeah. Okay, I might not be as emotionally attached to that place, but just because for the sake of my dad, जिन्होंने कभी वो Yeah. जमीन, मेरे अब्बू का सिर्फ ये होता था कि यार ये घर ना उसी तरीके से खुला रहे जिस तरीके से जब तेरी दादी जिंदा थी ना। जिसने आना है वो सो दफा आए, लाइक मेरे कैसे पप्पो के बच्चे आए, मेरे कैसे ताए के बच्चे आए, कोई इशू नहीं। तो अब लाइक फॉर जस्ट माई ऑन कैसे थे, वो जो ईगो में एक बात है कि यार अब्बा ने ये कहा था, तो ये जब तक मैं कर सकता हूँ ना तो मैं ये करके हाँ। रहूंगा। बट दिस ऑल्सो कम्स विद एज एज वेल। इट्स नॉट Mhm. समथिंग कि मतलब बचपन में मैं भी सोचता था अब्बा जी क्या कर रहे हैं, ठीक है, Mhm. लाइक Yeah, व्हाई। and it also comes with, I think, I mean, I believe it comes with elevation, because you can have 40-year-old children, right? You can have four, right? जो उसी चीज में अब इसमें हम आते हैं, तो दिस वाज द oligarchy part। तो उसके corresponding जो सोसाइटी होगी वो वही होगी कि it is an oligarchy, which means they, a good example of this is like, for example, a society which really wants to preserve its industry, not for the sake of like money, but for the sake of like, we don't want to be dependent on another country for our imports, something like that, right? It's just like the necessary in state में बहुत समझ आता है। Because like for example, it's imagine पाकिस्तान अपनी ज़मीनों को बदल के इंडस्ट्रियलाइज करें, लेकिन विद इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह करते हैं, एंड देन वी बिकम डिपेंडेंट ऑन लेट्स से यूक्रेन की गंदम, ठीक है, और वो हमारे पास आए। A oligarchic government would be very much opposed to that. It's making you dependent on someone फॉर in द terms of नेसेसरी, money. फॉर द Yeah, नेसेसरी। exactly. So when we say कि necessary चीजों के लिए, this is what he means. So it's ruled by the oligarchic soul, but it's for the necessary. The democratic soul, like जो honor loving soul है, वो इससे आगे है, वो भूख बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन वो एटम बम बना के रहेगी। विच इज व्हाट क्या कहते हैं, भुट्टो वाज राइट, एक्चुअली। ओके। अब हम आते हैं इससे भी नीचे, दिस इज सेकंड वर्स्ट गवर्नमेंट, ओके। ये चौथी नंबर सबसे बुरी हुकूमत का निज़ाम है, अफलातून के मुताबिक, सुकरात के मुताबिक, विच इज, डेमोक्रेसी। which is the क्या one कह रहे हो? which is what the one you shouldn't name, by the way. बाय द वे, हमारे जो सबसे बड़ा लाइक पाकिस्तानी लाइक जो इंटेलेक्चुअल क्लास है ना, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल लाइक स्मार्ट पीपल, देयर एस्पायरिंग गोल इज डेमोक्रेसी, After लाइक quoting Plato. आफ्टर कोडिंग प्लेटो, But राइट। this is the same thing जो हम लोगों ने एक पिछली वीडियो में कहा था ना कि people will read Noam Chomsky and then defend American empire. वही बात है, या प्लेटो, people will read Plato and then they'll defend democracy. Like, या who I want to talk to the मैं किससे इस बारे में बात करना चाहता हूँ, अमान फ्रॉम इयॉन बॉयज। व्हाई? हम्म, वो ये बुक पढ़ाता था अपने बुक क्लब में, हाँ हाँ, एंड हिज ब्रदर असदुल्ला, असदुल्ला। नॉट सो मच अमान बट असदुल्ला भाई, वो बहुत बड़ा सपोर्टर है democracy का, which I'll actually get to that, especially Aristotle will explain why these people are not wrong, like ये जो बंदे हैं ना, you get it, okay, and I'll just say, okay, Aristotle says democracy
in the worst situation, democracy is the best government. Not the worst situation, sorry. Let me rephrase that. Okay, that's actually wrong. अगर तुम assume करो तो अरिस्टोटल के सिस्टम में you have the actual form of the government and then you have the corruption of that government. ठीक है? तो corruption is like imagine हर बंदा बुरा है, कोई भी अच्छे से काम नहीं कर रहा. तो ही सेज कि जब पूरी सोसाइटी बुरी होगी, ठीक है, मतलब देयर इज नो मोरल पीपल, कोई भी अपने से मोरल नहीं है, एवरीवन इज आउट फॉर देमसेल्फ, हर बंदा बुरा है, उसमें सबसे अच्छा गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होता है. क्यों? because it check and keeps people in balance. check. Check and Exactly. balance. So the reason why people want democracy is because, well, there's no morality. You Or, cannot. but also the thing is कि वो जो check and balance वाली बात है, that only works if your institutions are strong. Yeah, yeah, Yes. but that's like, but what I find more interesting is the democratic man. ओके. सो जैसे हमने कहा ना कि हर सोसाइटी का एक बंदा होता है, मतलब इस लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग बंदा. ओके. सो यू हैव द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, देन यू हैव द डेमोक्रेटिक मैन. उसके डिस्क्रिप्शन इज सो गुड दैट आई एम गोना कोट No, but just before that, हिम. you also need to tell what are the conditions that create किस कहते हैं democratic societies as such ओ that they यस create. यस यस यस, हाँ, इनफैक्ट यू टेल Because यू टेल. in that sense he basically, I think in that sense Marx takes a lot of it from कैसे थे Plato. Because जब कैसे थे you have an olig, हाँ बोलो, you want to तुम say बोलो, something? तुम हाँ. आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक. Because when you have an oligarchy, right, you have a sharp divide between the rich and the poor. जिसकी वजह से to uh, and what that does is कि आपकी जो वैल्यू शिफ्ट है वो कैसे थे ऑनर से मनी और प्रॉपर्टी की तरफ चली जाती है. This is very important to understand. या. Which, much like what Marx had predicted, would create class tensions. जिसे हम क्लास antagonism भी कहते हैं. ठीक है. Again, my favorite bits of pieces. ठीक है. जब talk about economics, talk about these things, my things come. So what that does is it also creates the same thing that we talked about before. It creates wealth inequality. Okay, what does wealth inequality do? One, wealth inequality creates the condition for a people's रेवोल्यूशन. revolution. People's revolution, and जो oligarchic system है वो under inequality will create that sort of a system जहां लोगों को revolt करना necessary हो जाएगा, because उनकी जो basic necessities है will not be met. जो आपकी basic necessities क्या है? Safety, wealth and comfort. If you are not able to beat that, so there will be a people's revolution, which I might be wrong, but I think we are heading towards that. We are heading towards that sort of is like globally. And I don't know, maybe this is me reading too much of Marx. Okay, so it is अल्लाह possible, आलम. huh, but there is a हाई चांस. people's revolution that, according to Plato, will create the conditions for a freedom and equality for everything. But is the important part. ठीक है, it's not just कि कैसे कहते हैं, हाँ. And अब हम उस पे आते हैं. ओके. सो ही says you will have a people's revolution. अब लोगों की हुकूमत है, which is what democracy is. Okay. The power of the demo, which is, you know, normal people basically. The democratic kind of man is ruled by his unnecessary desires. जो डेमोक्रेटिक मैन होता है वो अपने ख्वाहिशात का गुलाम होता है. उसका मतलब वो अपने किस चीज़ के ताबे होता है, कौन से खुदा के ताबे वो होता है? अपने हवा की. ओके. About राइट. ठीक है. एंड सो ही लिव्स ऑलवेज सरेंडरिंग रूल ओवर हिमसेल्फ टू विच एवर डिजायर कम्स अलोंग. तो वो हमेशा जो भी उसके दिल में आते हैं ना, जो भी ख्वाहिश आती है, वो बस वही करता जाता है. ठीक है. एज इफ इट वॉज चोजन बाय लॉट. जैसे मतलब उसकी ये जो ख्वाहिश है ना, ये किसी तरह मतलब कोई लाट लगा के कोई लॉटरी से निकली है. बस इज लाइक, ओ नो, आई फील लाइक दिस, यू नो, आई फील लाइक, I mean, you get the point, right? I feel like a yeah, my ex. feelings over just the facts. Yeah, yeah, you know, I feel like, oh, I don't know, something. He calls anarchy freedom. वो एनार्की को, एनार्की कहते हैं गैर कानूनीयत के, बस कोई कानून नहीं है, उसको वो फ्रीडम समझता है. ठीक है. एक्स्ट्रावेजेंस को वो मैग्निफिसेंट समझता है. जब वो बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदता है ना, तो उसको लगता है मैं बहुत कोई माहिर, कोई आला काम कर रहा हूँ. यू नो, एक पाकिस्तानी जब मुझे कोई पाकिस्तान में कहता है ना, यार पाकिस्तान में तो ये बहुत वो क्या कहते, यार यू नो इस बंदे को देखो यार, यू नो ही हैज सो मेनी कार. आई एम लाइक why do you need 50 sports car? Why? You know, there's a
बहुत टेंजेंट हो जाएगा यार, पर समझाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। guys, you guys live this life, I mean I don't need to हाँ tell you मतलब that. by the way, just for your own कैसे कहते हैं, like thought experiment, and you just try to apply whatever we're talking about in your own circumstances and try to see कि how much of it plays out as well, Yeah. rather than कि हम लोगों को tangents पे जाना पड़े. इंटरेस्टिंगली, वो हाँ, शेमलेसनेस को क्या समझता है? हिम्मत, करेज। a ठीक है, virtue. बेहयाई कहोगे, दिस इज सो, आई मीन, व्हाट इज बोल्ड मैन, व्हाट इज अ बोल्ड वुमन? यू नो, यू इफ यू हैव यू सीन दोस न्यूज आर्टिकल्स, जब खासकर इंडिया से बहुत आती है, राइट? जब एक औरत मतलब जितना नंगा होती है तो लाइक शी टुक सम बोल्ड पिक्चर्स, हम्म, राइट? शी डिड सम बोल्ड मूव, लाइक बाप को गाली देता है तो कहते हैं बोल्ड मूव, you know. हम्म. And it's like confidence, like, I mean, for example, you know, the idea of like a lot of what the Western confidence is, like, what is it? It's just vulgarity in its essence. Yeah, Uh, it's like, like, I mean, and you like just to like point fingers at myself as well, like because it comes very commonplace, right? So it's easier to fall into the traps of that as well, where abusing becomes easy Mhm. and such. But continue. Huh, right? And इसकी एक example from the Western culture is, you know, you see something like Tom Holland ने एक डांस किया था जिसमें वो रेहाना बन के फीमेल क्लोथ्स पहन के उसने एक डांस किया था। I don't know if you know about this, right? Tom हाँ Holland, हाँ. स्पाइडरमैन का बंदा, ठीक है? And people are like, wow, look at the confidence, right? So that's what he's saying when he says shamelessness becomes courage. People think of shamelessness, बेहयाई को वो हिम्मत समझते हैं, ठीक है? He does not accept if someone tells him that some pleasures belong to the good side and some to bad. जब उसको कोई कहता है कि Is that ये possible? हो, तुम्हें वो वीडियो याद है ईयान की जो मेरे तुम्हें भेजी, वो स्टूडेंट्स वाली, हाँ हाँ, एग्जैक्टली. राइट? पूरी आर्गुमेंट, पूरा लेक्चर आर्गुमेंट क्या थी? बट यू नो दिस इज लाइक फन, यू नो, हम वी नीड टू बी बाद एबल में टू तो यही याद सेलिब्रेट रहेगा. होली। बाद होली, में यही होली, रहेगा. यही याद रहेगा हमें। हमें काम थोड़ी याद है, हम हमें होली याद रहेगी, हम दोस्तों के साथ बाहर गए थे, हम डाकू डे याद रहेगा. डाकू डे याद रहेगा, मैरिज डे याद रहेगा, राइट? जब उसको ये कहा जाता है कि दिस चीज, ये जो तुम्हारी पार्टी है ये जायज है, लेकिन ये पार्टी जायज नहीं है, ये एक्टिविटी जायज है लेकिन ये सही नहीं है, ही विल टेल यू यू आर ऑप्रेसिंग मी, हाँ. राइट? क्या मौली बने फिरते हो यार। मुफ्ती अड्डा। प्लेटो सब. मुफ्ती प्लेट गॉट नो चिल डूड। ओके, वो वही करता है जो उसका दिल चाहता है, एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, लिसन टू दिस, ओके? इट्स फॉर द ऑडियंस। वो जब चाहता है एक्सरसाइज करता है, जब चाहता है छोड़ देता है, जब चाहता है खाना खाता है, जब चाहता है छोड़ देता है, ओके? जब चाहता है फलसफा पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, जब चाहता है छोड़ देता है। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, जब चाहता है कुरान पढ़ता है, जब चाहता है छोड़ देता है, जब चाहता है नमाज पढ़ता है, जब चाहता है छोड़ देता है, राइट? जब चाहता है रोजा रखता है, जब दिल नहीं करता तो छोड़ देता है, राइट? दिस इज द डेमोक्रेटिक मैन, द ट्रू डेमोक्रेटिक मैन, जो सिर्फ अपनी दिल की सुनता है, ठीक है? Which, उसके लिए by the एक ही way, चीज। हम्म, just like on a bit of it, right? To discuss on this. I think a lot of it has to do with the lack of discipline that a democratic society promotes. Okay. that's the whole point. Under the guise of कि you can do whatever you like and or you can feel however you want to feel. That's the And whole it's point. all And I think, you know, and वही वही बात थी ना कि कैसे थे आपने कैसे थे opinions भी हैं. Sure, you can have your opinions, but not all opinions are the same. Oh या wait, यू नो, इसकी मैं अपनी एक एग्जांपल दूंगा। जब मैं लड़का था, जब बच्चा तुम नहीं था, लड़के थे लड़का तो था, अब लड़के नहीं. अब can अभी you भी do you लड़का हूँ, feel लेकिन something else? I feel like अल्लाह माफ करे। मैं था 14 समथिंग, आई डोंट नो, 14 15, बट मैं बाहर खड़ा था मस्जिद के, हमारे स्कूल और हमारे मस्जिद एक साथ थे। मैं बाहर खड़ा था और हमारे एक टीचर बाहर आए, एंड आई वाज वेरी courageous, confident, one of those kids, ठीक है? तो मैं टीचर्स के साथ बहुत लाइक ओपनली बात करता, ठीक है? एंड वो आके मुझे कहता है नमाज पढ़ी, राइट? इन वेरी फ्रेंडली मैनर, एंड आई एम लाइक, यू नो, मैं उस वक्त बहुत बॉलीवुड देखता था, तो मेरे लाइक जहन में सब वही चलता था, तो मैंने कहा, यू नो सर, लाइक मैं नमाज के साथ मेरा बहुत लाइक दिल वाला मामला है, जब दिल करता है पढ़ता हूँ, जब दिल नहीं करता तो नहीं पढ़ता रहा। पता है मुझे क्या है? एंड दिस चेंज्ड माई लाइफ। अल्लाह उनकी लाइक, अल्लाह उनको इतना अजर दे dude। हर नमाज के बाद लाइक माय नमाज, लाइक हाफ ऑफ माय नमाज गोस टू हिम। ही सेड, अगर तुम तब नमाज पढ़ते हो जब तुम्हारा दिल करता है,
तो क्या तुम दिल के लिए पढ़ते हो या अल्लाह के लिए? Because if you are praying for Allah, that then Allah says every time, 5 times नमाज अजान होती है तो अल्लाह कहता है हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आओ। अगर तुम अल्लाह के गुलाम हो, राइट, अगर तुमने सबमिशन इस्लाम एक्सेप्ट किया हुआ है, तो फिर तुम ये नहीं कहोगे मेरा दिल कर रहा है, नहीं। दिल की अगर तुम, लेकिन तुम अगर सिर्फ तब पढ़ते हो जब तुम्हारा दिल करता है। which is what the unnecessary desire is. एग्जैक्टली, दैट इज द डेमोक्रेटिक मैन। इट्स नॉट दैट ही डजंट प्रे। वो बंदा नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ता। वो बंदा वो है जो तब नमाज पढ़ता है जब उसका दिल करता है, तब छोड़ देता है जब उसका दिल नहीं करता। दैट इज लाइक द की पोर्शन। बट लेट्स कंटिन्यू, राइट, एंड आई थिंक दिस इज a mind changing. You have to understand a society, the purpose of a riyasat, Plato के मुताबिक में, and this one I agree with, is not to create the most amount of comfort, freedom and happiness for people. That is a completely, जब हम आएंगे जॉन लॉक पे और मॉडर्न सोसाइटी की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, that's gonna be become the thing. According to Plato, according to Socrates, जो मकसद है वो ये है कि तुम exalted moral beings, philosophers तैयार करो, the maximum amount of philosophers, the maximum amount of guardians, तुम लोगों को जितना ऊपर ला सकते हो लाओ, उनकी right, जो given their natural, इंटरनल क्या कहते हैं, जो internal the best of their abilities, yeah, try yeah, to push them for to the best of their abilities rather than exactly. for to allow them to give into their And by internal the way, desires. Islamist, बहुत से Islamists से ये बहुत बड़ी गलती होती है। Whenever they make an argument for like Islamic system, right? They're always talking about, economy will lead to happiness of people, this, right? Because justice होगी ये सब। Justice is the purpose, the goal, जो गाया है, जो मकसद है, वो आदल, वो इस्लाम के निफाज बजात खुद है, ना कि अमीर बनना। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत अमीर नहीं दी। मुझे वो बिल्डिंगें दिखाओ जो उन्होंने बनाई थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिखाओ जो उन्होंने की थी, राइट। उमर रदियल्लाहु अन्हु अमीर थी बिकॉज ऑफ द कॉन्करिंग एंड ऑल, बट कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करी की उन्होंने? कौन सी वो महल बनाए? Oh, बना, yeah, and that is at the heart of this, let's say, the Islamic understanding, right? The नहीं, understanding of social justice, ये which is उमर which is रदियल्लाहु अन्हु के वक्त में यू हैव द बेस्ट जस्टिस हैपनिंग, राइट। एवरीवन's गेटिंग, यू हैव द वन ऑफ द बेस्ट सोशल सिस्टम्स, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत को उसका के पैसे मिलते हैं, जहाँ पे social क्रिश्चियन को, contracting. राइट, एवरीवन's गेटिंग देयर ड्यू। बट there's no बुर्ज खलीफा, there's no नियोन सिटी, ओके। हाँ, तुम which वहां पे which is नियोन सिटी बनती है, वो यहाँ पे गरीब भूख से मरते हैं, और फिर तुम आके मुझे कहोगे कि yeah, दिस इज द and एग्जाम्पल। that is what I don't understand, right? Like people that have like such misplaced understanding of realities. Okay, आई थिंक शायद हमने चैनल पे भी पहले ये बात की हुई है, आई डोंट नो इफ की हुई है, वैसे तुम्हारे साथ तो मैंने की हुई है ना, कि हाउ डू दीज पीपल वांट द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी विदाउट गोइंग थ्रू जो उसके स्टेजेस हैं। मतलब आप, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कैसे कहते हैं, कैपिटलिस्ट सक्सेस ले आओ विदाउट जेनोसाइड, विदाउट डिस्प्लेसमेंट, विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड। ठीक है, इट तुम इज वो जो जस्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप कोई भी सोसाइटी देख लो, लाइक मटीरियलिज्म, द होल, जो भी मुफ्ती आपको ये देते कहते हैं ना कि आप बिलीनियर बन जाएं लेकिन मटीरियलिस्ट ना बने, दैट ठीक इज है। जस्ट नॉट पॉसिबल। I don't know which world they are living in, which is ठीक है। also I don't know which world they are living which is also my problem with a lot of like modern day कैसे कहते हैं, how do you say, this is my fundamental problem with vast majority of people, ठीक है, ref live in. center everywhere, they are Yeah. not willing to accept कि कैसे, and this is like my internal Marx and Lenin वाली जो बात है ना, कि मैं कल एक ग्रुप में बात यही कर रहा था कि जो इकबाल की बड़ी अच्छी चीज थी ना, he realized something जो काफी ज्यादा मॉडर्न इकोनॉमिस्ट नहीं समझ, either they are not willing to accept or they haven't grasped the realities कि, मेरे ख्याल में बहुत बहुत समझते भी नहीं है, हाँ, लोग बहुत ब्लू पिल्ड होते हैं। हाँ, कि they were not willing to accept कि जो मार्क्स और लेनिन ने बात की थी which was true कि the system is not किस कहते हैं, sustainable। ठीक है, तो if the system is not sustainable then why are you asking us to follow the system that is already on the verge of collapse? और Yeah. this is my problem with everyone, like ये spectrum है, I have this problem with every single person within this spectrum because they keep promoting the idea कि इस system के अंदर रह के ना
आप कैसे कहते हैं, यू कैन बी सक्सेसफुल, बिलियंस कमा लो और फिर आप पावर ले लो। हाँ हाँ, से Mhm. You know, it's, like, yeah, I would like a simple example of this is, अगर मुझे चूज करना होगा ना कि भाई हमने फ़लस्तीन बनना है या इजराइल बनना है, एंड दिस इज द ओनली टू चॉइसेस वी हैव, आई थिंक एनी मुस्लिम would choose to be a Palestine if you have any Islamic view. Why? Because Mazloom hona is bad, but Zalim hona is the worst thing you can ever be. तो अगर तुमने इजरायली बनना है, you have the power, you have this worldly दुनिया, but तुम जालिम हो। कोई भी but जिसमें थोड़ा सा भी मतलब ईमान का हो। But by the way, that's such a good point. That is such a good. This is what you should ask people like Iskate Kamdi and Engineer, हम्म, right? This is the हम्म। exact question you need to ask them. कि if there is a choice that is given to you, क्या आप फलस्तीन बनोगे या क्या आप किस कहते हैं, what you call Israel बनोगे? I think this is a very good question. We should put this forward to them. Yeah, कि because by the way, just this is kind of on the side, but like some people believe, like some ulama, some scholars would say कि there's like इख्तिलाफ, कुछ लोग कहते हैं जो मुसलमानों की ये बुरी हालत है ना, ये अल्लाह की तरफ से सजा है, ठीक है। अ, कुछ कहते हैं कि ये यू नो एक इम्तिहान है। व्हाट आई पर्सनली बिलीव, आई थिंक अल्लाह ने दीन की हिफाजत करनी थी, मुसलमानों की नहीं। it's the एंड द same thing that रीजन I इज, told you, right? कि वो जो हम या लोगों ने उस राइट, दिन, what did I share with you हाँ, on which you said this? What was that exact thing जो मैंने तुम्हारे से शेयर की थी? एक्चुअली डोंट It रिमेम्बर। was something to do with mass murder, right? Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. I remember. I remember. Yeah. It was some genocide thing, something. Yeah, that the West did. And I told you फिर that मुझे अल्लाह देखना सुब्हानाहु व पड़ेगा। ताला जब ये हालत आ गई, तो क्योंकि अल्लाह इस्लाम को इतना बदनाम, लाइक, दिस इज माय जेन्युइन बिलीफ, कि अल्लाह इस्लाम को इतना बदनाम नहीं करना चाहता था कि वी बिकम द पीपल हु लाइक mass slaughter people, who do concentration camps, who do these kind of things. And हमारी तारीख में बहुत बुरी चीज़ें हैं, बहुत गंदी चीज़ें हैं, बट there's just such a big difference between these two things. जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में चीज़ें हुई हैं, सिर्फ वही मिला लो ना, बाकी सब छोड़ ही दो, ठीक है। द लेवल ऑफ जस्ट इनह्यूमैनिटी। तो अल्लाह अल्लाह ने मुसलमानों पे, लाइक, ये मेरे ख्याल में ये अल्लाह की रहमत है, इट्स लाइक गिफ्ट ऑफ गॉड। कि अल्लाह को पता था कि भाई अगर इसको इनको अभी अभी मैंने पावर दे दी ना, तो ये खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये भी जेनोसाइडल बनेंगे, ये भी किलर्स बनेंगे, ये भी मॉन्स्टर्स बनेंगे। सो अल्लाह सुब्हानाहु व तआला ने हमसे वो, लाइक, ले ली वापस। बट व्हाट डज दैट मीन? ओके, दिस डज नॉट मीन कि हम पॉलिटिकल कैपिटल ना गेदर ना मांग ना ले, इकोनॉमिक कैपिटल ना ले, ये सब नहीं। मकसद क्या है कि मोरल कैपिटल इज द बिगिनिंग ऑफ दिस गेम। तुम्हारे पास मोरल कैपिटल नहीं है, तो योर पॉलिटिकल कैपिटल, योर इकोनॉमिक कैपिटल, योर मिलिट्री कैपिटल, ऑल ऑफ दैट is showed like a show ticket to hell, basically. अल्लाह हमें कभी भी जालिम ना बनाए। तुम वही देख रहे हो कि वो कब हाँ थी? हाँ, मुझे याद है। इट वाज बेसिकली कैसे थे 1960s में ना, लियोपोल्ड की वाटर सप्लाईज में सीआईए की तरफ से ये हुक्म था कि हम लोग जो है ना इसको वेपनाइज करते हैं, जो उनकी वाटर सप्लाईज थी, ठीक है, उनको कंटेमिनेट करते हैं ताकि ये लोग जो है ना मैस मर्डर इनका हो, ठीक है। तो द डिलिबरेट पॉइजनिंग ऑफ द वाटर सप्लाई एज एन एक्ट ऑफ sabotage that has preceded in history। तो हम लोग, मैंने इसके अक्सर, मैं कैसे थे, कुछ पढ़ रहा होता है ये कुछ पढ़ रहा होता है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ क्या करते थे, हमारे जो आइडियाज है वो काफी इस तरीके से भी कैसे मिंगल करते हैं। तो इस पे इसने यही एग्जाम, यही बात की थी कि यार, आई थिंक इट इज रहमत फ्रॉम अल्लाह ताला, कि कैसे अल्लाह ताला ने हमारे से ना अच्छे वक्त पे कैसे थे चीजें वापस ले ली, ताकि वी कुडंट डू। अरे इट्स नॉट Because I जस्ट think we कि did, because I didn't think we didn't have the moral capital. I think हमारा moral capital इतना low हो, जो and this is the reality of the matter today. When you hear people talking about, like, some of the stuff, like, they act, if they had the power, हमारी society में बहुत नजर आता है तुम्हें, right? When people get power, they start abusing people. Like, हमारी society में कमजोर होना अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। मॉरल डिके है ना एक तरीके से, लाइक Yeah, जो। yeah. That's what I'm saying. Political capital, economic capital, military capital, like strength, all that should come after moral capital. Because the moral capital, अगर तुम्हारे पास moral capital नहीं है, you wouldn't know where to spend the money. Like, मेरे पास पैसे नहीं है,
ठीक है, तो मैं चाह के भी मतलब फॉर एग्जांपल अभी फ्लोरिडा या लास वेगास वगैरह नहीं जा सकता, राइट? बट लेट्स से यू हैव द मनी, यू नो एंड हमारे एक टीचर थे, ही सेड समथिंग, वो अरबों की बात कर रहा था। तो अरब रेसिज्म इज अ वेरी कॉमन थिंग इन ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि अरब तो बड़े अय्याश और ये सब हो गए, राइट? विच दे आर टू सम एक्सटेंट, बट देयर इज अ रेसिज्म पार्ट टू इट, बट खैर। तो वो एक बात कर रहा था, स्टीरियोटाइप। उसने कहा, या हमारे उस्ताद थे स्कूल में, तो उसने कहा एक दफ़ा, ही सेड, लोग कहते हैं कि अरब बहुत ज़्यादा अय्याश है, नहीं सर, अगर पाकिस्तानियों को उस लेवल का पैसा मिले ना, कि भाई ना कमाने की ज़रूरत है, न या ख़त्म, मतलब it's like you have like kind of like cheat codes in the game, जब तुम्हारे पास होती है ना, कि you can just go and हाँ, buy any car इट जो, इज वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट सच भाई टेम्पटेशंस। बचपन से तुम सोचो कि तुम उस माहौल में पले बड़े हो, राइट? And dude, my father's been in Dubai for like ages. I know there's so many good people there, ठीक है, who resist it, who live the good life. Yeah, by the way, this is I don't know what it is in uh, Dubai, but in Kuwait it used to be like kids used to get like 100 KD, which is like about I think 90,000 or 1 lakh rupees per month Mhm. as child Mhm. benefits. Yeah, Yeah, like every kid, and they would like just produce kids for the sake of that as well. By the way, I'm, so I'm, I'm just saying like this, like imagine just having an insane amount of money, right? And you just have an insane amount of money, and then try to be like, like yeah, Allah but ka, but you know what the counter argument is? The counter argument is that you're just trying to justify suffering. I mean, this is kind of the thing, right? You're justifying your own weakness. But I'm not denying grabbing power. I'm just showing you the priority, कि जब तक तुम्हारे पास moral capital नहीं होगा, ठीक है, ये तुम्हारे लिए तुम्हें By the तो way, अजाब नहीं डालेगी। just on the point of moral capital, right? And again, इतनी बातें करता हूँ, मुझे पता भी नहीं कौन सी बात किधर की हुई किधर नहीं की हुई ना। तो in case if I'm repeating myself, then I apologize to the public. तो उसी पे बात है ना कि moral decay हमारा कैसे, for example, like what is the biggest issue in the last 200 years from Muslims, जो कैसे कहते हैं, that almost constitutes a genocide in the majority of the population. It is what the Turks did after कैसे कहते हैं, to the Armenians, right? And what you have to see is where exactly does that come from? Okay, Yeah, it comes from this point where you have given into the Western ideas of कैसे कहते हैं nationalism and your identity politics एक तरीके से ना, जो एक democratic yeah. man की कैसे कहते हैं unnecessary और just a little bit on this more कि कैसे कहते हैं, No, no, keep going, जो keep going. Yeah. हाँ जो टर्क्स का issue start होता है with Kurds, it also starts Mhm. from this secularization by Kemal Ataturk. I don't know मैंने ये बात की है कि नहीं, but a lot of Mhm. this also जो ये अफगान बात करे कि अगर आपके पास मॉरल कैपिटल नहीं है then it's easy to किस कहते हैं go haywire on these things, I mean, which is also very interesting. One of the most popular leader in the Muslim world, like I think like by far, and somebody who's respected in the West as well, is Salahuddin. Okay, and Salahuddin just happens to be Kurd. Okay, and how the yeah, Turks have treated Kurds after कैसे थे, their secularization is beyond imagination, which is why we need to push for like the kind of how do you say the Islamic ideology as it is rather than कि ये जो Western ideas हैं यार I like. या इस पे इंशाल्लाह हम आगे भी मतलब जब But हम anyway, let's कंपैरिजन finish करेंगे Plato, तो हाँ, man. Let's finish right, Plato. yeah, we took a lot The of time, last but poem. yeah, right, but I think this is like a good he says, जो डेमोक्रेटिक मैन है, राइट, वो जमहूरी मर्द, वो है, उसका सबसे जो बड़ा लाइक खुदा है वो है आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम, हुर्रियत। दे चूज लीडर्स एंड इफ द रूलर्स होल्ड देम बैक, अगर वो मतलब वो एक बंदा चूज करते हैं, अगर वो बंदा उन पे थोड़ी सी भी मतलब वो लगाता है ना, थोड़ी भी सी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो पाबंदी। वो रिवोल्ट करने लगते हैं, वो कहते हैं तुम ओलिगार्क हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम जालिम हो, वो उसको हटाते हैं, ठीक है। और जो भी उस इस चीज में उनका साथ नहीं देता, and he doesn't hate the ruler or he doesn't criticize the ruler and he said no he might have a point or this something like that, वो क्या कहते हैं उसको, तुम उसके साथ मिले हुए हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है। हायरार्की टोटल उल्टी हो जाती है, ओके, एंड द सन रूल्स द फादर, जो बेटा होता है वो बाप पे हुकूमत करता है, विच इज इफ यू बीन इन अमेरिका यू सीन दिस हैपन, इट्स जस्ट अ फैक्ट। बाप बाप सबसे ज्यादा डर लाइक डरपोक जो बंदा होता है ना,
वो बाप होता है, वो बीवी से भी सबसे ज्यादा डरता है, नॉट नॉट इन द शरीफ सेंस, लाइक वो शराफत से नहीं डर रहा, कि मतलब लाइक शरीफ लोग हमेशा बीवियों से थोड़ा डट के रहते हैं, ठीक है। वो डरता है कि ये मुझे तलाक दे देगी, मेरे आधे पैसे ले लेगी। ठीक है। और समथिंग लाइक दैट। वो बच्चे से डरता है कि भाई पुलिस को कॉल करके मुझे जेल में डलवा देगा, which is right. A residential alien or a foreign visitor is made equal to a citizen. बाहर के बंदे को एक वही मतलब एक किस्म, because everything is about equalizing, right? तुम हर चीज को इक्वल कर रहे हो, तो तुम उसको भी इक्वल करते हो। And he says genders are equalized, genders are equalized, and even animal rights are equalized. If you look at kind of like the liberal American left, right? तो जेंडर की इक्वलाइजेशन तो छोड़ो, एंड इट्स अ रेडिकल इक्वलाइजेशन, लाइक इट्स नॉट लाइक, बिकॉज हमने बताया कि सोक्रेटिस किस तरह बिलीव करता है कि औरत लीडर भी बन सकती है, गार्डियन भी होगी, कुछ सब कुछ होगी। द रेडिकल इक्वलाइजेशन इज कि तुम उनकी मतलब उसके डिफरेंस को ही डिनाई कर दो, कि इनमें मतलब कोई भी मतलब वो है, कोई ठीक डिफरेंस है। हाँ, and even animal rights. And this is like very interesting when you see some of the people who are like supporting like vegetarianism and stuff. One of the things they will do is they will just equalize the whole thing, and they'll say, you know, मतलब सब बराबर है, they ठीक have है। rights as well. Yeah, How could as you the say proverb, like that? yeah, as the proverb says, dogs become like their mistresses. Okay, excess freedom leads to, फिर क्या होता है अब तुम्हारी ये सोसाइटी हो गई, राइट? ये बिल्कुल फ्रीडम के मतलब दहाने पे, लाइक पीक पे पहुंच चुकी है, राइट? एवरीवन इज रूलिंग देमसेल्फ। नाउ दिस chaos, obviously, ठीक है। So what has happened? A champion stirs up a war against the rich, ठीक है। कोई भी बंदा आता है लोगों को डेमागोगी करके, ठीक है, नारे लगा के अपने साथ करता है जाके, because the pendulum gonna swing back to what? The most unfreedom of governments, हाँ which is tyranny. तो वो रिवोल्यूशन लाएगा, he will take over. The first thing he's gonna do is, जिन बंदों ने उसकी मदद की रिवोल्यूशन में, वो सबको फारिग कर देगा, because he's at hand, he needs to hold control। जो लोग उसके साथ and थे रिवोल्यूशन लाए, वो उसके खिलाफ भी हो सकते हैं। and the thing is his basic idea is कि how do you say, he's manipulating the fear of the population या and also promising them protection. A very good example of that is Hitler. ठीक है, Hitler was basically on the same level as well. By the way, मैं recently एक किताब देख रहा था. I don't know what the किताब was, but people like उस किताब का writer, I was, it was some Pakistani writer, जिसमें ना कैसे थे, there were like a lot of pictures, and there was also Khan की picture, Modi की picture, Netanyahu की, and the idea was that these are like same people, but there is a fundamental difference between what Khan is talking. Oh, yeah, photo shoot. I mean, Khan की glazing नहीं करनी इधर. Move on. Let's like continue. But the primary yeah, primary I thing think we is already like there is a Mhm. part that is manipulating the fears of the population as well as you are promising the protection. And जो कैसे tyrannical soul है ना, according to Plato, it is the most unjust, and there is just an insatiable desire of power for him. And ultimately, Mhm. for him, it's And it just is the power most is everything. undemocratic. Sorry, हाँ, it's the most unjust, unjust, not democratic. right? Yeah, it's the most unjust. Okay, वो करता क्या है जब ये tyrant आता है? ओके, पहले तो वो जंग शुरू करता है। Why? Because he needs to scare the people, ठीक है। जब ये मैं कहूँ ना, तो आप जरा अपने हालात, पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में सोचा करें, ठीक है। हमारे मुल्क पे भी बहुत चीज़ें हो रही है। वो जंग शुरू करता है ताकि लोगों को ये डराए कि भाई तुम्हें मेरी ज़रूरत है, राइट? यू नीड ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल Because आर्मी या गवर्नमेंट। outside don't say army. What's wrong with you, man? Why would you like certainly put army like that over there? हाँ, We are not talking about any institution, right? right। कोई पक्का भी, इसमें हम सिर्फ एक थियोरेटिकल बात कर रहे हैं। theoretical framework पे बात कर रहे हैं. But anyway, uh, and I think this is something that किसी को this is one of the best ways to control population, right? Through fear. You keep telling them that there is this external force that will like, या, in absence of us, they'll just dog walk you. कुछ नहीं होगा। या हाँ. या the one, right? And then he says he must also kill the competent among his ranks to keep the rule। उसको जो competent, इसके बेहतरीन एग्जांपल वैसे ट्रम्प, ट्रम्प वन वर्सेस ट्रम्प टू है। जब ट्रम्प वन में आया था, राइट, उसके पास फिर भी कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंट लोग उसके इर्द गिर्द थे,
ठीक है। लेकिन जो टिरानिकल बंदा होता है उसे बर्दाश्त नहीं होता कि मतलब स्पॉटलाइट मुझसे हट के किसी और पे आएगी, तो वो सबको ही फारिग करता जाता है। राइट। तो अगर इस गवर्नमेंट में देखो तो उसके जो भी रिपब्लिकन जो सेंसिबल लोग थे वो सारे उसने फारिग कर दिए, अगर कोई सेंसिबल था भी सर से बट। ओके। फिर वो क्या करता है, ही फ्री स्लेव्स, इंटरेस्टिंग राइट, वो गुलामों को आज़ाद करता है, एंड हायर्स आउटसाइडर एज हिज लॉयल गार्ड, और बाहर के लोगों को अपना मतलब खुद को बचाने के लिए खरीदता है। हाउ, वो गुलामों को आज़ाद करता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाई? क्योंकि he'll have to be generous in some respects to like उसको एक certain portion of the population अपनी साइड पे चाहिए। this राइट। this जब वो also गुलामों goes को आज़ाद करता है। get it. This also goes back to not goes back. Like when we'll discuss Machiavellian the prince, right? उसमें वो हम्म। बेसिकली यही बात करता है कि यू डोंट हैव टू बी ए जेनरस रूलर, द पीपल हैव टू perceive that you're a generous ruler and that या works for them. या ओके। जब लोग उससे नफरत करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है जब लोगों से नफरत करना शुरू करता है तो फिर वो लोगों को अप्रेस करने लगता है, उन पर जुल्म करने लगता है। ओके। एंड इट्स लाइक बिकम्स अ पुलिस स्टेट। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टिरानिकल मैन आता किधर से है? डेमोक्रेटिक मैन से। क्यों? कि जो डेमोक्रेटिक मैन होता है वो जब अपने ना खत्म होने वाले डिजायर्स पे, ख्वाहिशात पे खाता है खाता है खाता चले जाता है, राइट, सो ही गोज टू अ पॉइंट where he's just completely, he's lost control of everything. There is He cannot ultimate control chaos, himself. जो एक पूरा Yeah, chaos क्रिएट हो जाता है सोसाइटी। exactly. Right? And ruled by tyranny, this man steals and covets legally and illegally, but is in great trouble in the city if they are few in numbers. Okay? ये बंदा क्या करता है, ये अपनी ख्वाहिशात के इतने नीचे दब गया है कि ये, these are like I mean these are like the type of people you're talking about, like, जो रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, दिल स्टील डाका डालेंगे। क्यों? क्योंकि उन उन ख्वाहिशात के लिए ये कुछ भी करने को तैयार होंगे। दे विल डू एनीथिंग टू गेट देयर ख्वाहिशात। राइट, दीज द टायरेनिकल पीपल। लेकिन अगर ये चौथे नंबर में होंगे ना तो सोसाइटी थोड़ी थोड़ी बच के रहेगी। राइट। बट व्हेन दे बिकम मोर इन नंबर्स, देन दे आर गोना ब्रिंग द रिवोल्यूशन एंड यू गोना डिस्ट्रॉय द होल थिंग। ओके। अब जो सवाल था कि हु इज द मोर हैप्पी पर्सन, ज्यादा खुश कौन होता है, आदिल बंदा या खैर बंदा, जालिम बंदा? तो उसका जवाब मिल गया। आदिल बंदा, सबसे आदिल बंदा, वो मुनसिफ है, वो फिलोसोफर है, वो फलसफी है, जो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं, हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखता है, वो सब सबसे ज़्यादा चीजों को आदिल करता है। जस्ट ऑन दैट, सब चीजों को अपने अंडर रखने का मतलब है कि हिज इंटरनल डिजायर्स एंड हिज हाँ, हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखता है, जो उसके मतलब हक है और मुस्तहक है उस उनको वो देता है। तो वो माँ को अपनी जगह पे रखता है, बीवी को अपनी जगह पे रखता है, अपने तालीम को अपनी जगह पे रखता है, इबादत को अपनी जगह पे रखता है। ही डज नॉट लेट वन थिंग टेक ओवर द अदर। तो वो ये नहीं करता कि उसकी पूरी ज़िंदगी बस सिर्फ पैसे कमाने में है, या वो सिर्फ उसकी पूरी ज़िंदगी मतलब समथिंग एल्स। लाइक ही हैज़ अ प्लेस फॉर, ही प्लेसेस एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द हायरार्की। तो हर चीज़ को वो अपनी अपनी जगह पे रखता है। ठीक है। लेकिन जिस तरह ही तुम खराब होते जाते हो, लेकिन ये रखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू सुकरात? इल्म, फलसफा। बिकॉज यू नीड द हिकमत टू नो व्हाट गोज वेयर। राइट। फिर वो क्या होता है, टिरानिकल सिटी सबसे बदतरीन होती है, सबसे खौफजदा होती है, सबसे गरीब होती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। और एक टिरानिकल सोल सबसे गरीब, इवन दो इफ इट हैज ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। ओके। वह सबसे गरीब क्यों होती है? क्योंकि इसके खुश कि ये कभी कभी बढ़ेगी नहीं, इसकी ऑल्सो, ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं एंड होगी। इट्स नॉट जस्ट ख्वाहिशात, ही इज ऑल्सो इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ फियर कि मुझे कोई कह सकते हैं। हाँ, वो सबसे वो भी होगी, सबसे डरपोक भी होगी। क्यों? कि कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली उस स्टेट में होगी। आई मीन हमारे लोगों को तारीख में देखो ना, जैसे ही कुछ होगा पाकिस्तान से भाग जाएंगे। राइट। हमारे कितने लोग ऐसे गुजरे जो किसी को पाकिस्तान से भाग, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे लोग हमें नोच डालेंगे अगर हम लोगों में आम लाइक हम सिक्योरिटी को हटा दें, अगर हम कर दें। सबसे ज़्यादा खौफजदा भी वो होंगे, सबसे ज़्यादा कम, जो उनकी ख्वाहिशात भी कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? बिकॉज जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ग्रीडी बंदा होता है
लाइक जो इंसान होता है ना, अगर ये इसको एक पहाड़ सोने का दिया जाए तो ये कहेगा कि मुझे दूसरा पहाड़ चाहिए। एक और पहाड़ दे दो। इसकी सिर्फ, राइट, इसको सिर्फ एक ही चीज उसका दिल बदल सकती है, वो कब्र की मिट्टी है। तब फिर ये कहेगा बस, because फिर इसने हकीकत देख ली। राइट। एवरी मैन हैज थ्री सोल्स, वो हमने पहले ही बात की। A just man will participate in the politics of the Callipolis. This is a model of it in heaven. So ये आखिरी, this is like the last point, okay? जब ये सब डिस्कशन होती है ना, तो उससे पूछा जाता है प्लेटो से, दिस इज बुक 9। लेकिन बुक 10 हम नहीं करेंगे। बुक 10 में वो आखिरत की कुछ बात करता है। एंड ही टॉक्स अबाउट हाउ अगर कोई गम आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि अगर तुम पे कोई गम आए तो पहले ये जानो कि तुम्हें पता नहीं कि गम है या नहीं है, मतलब अच्छा है या बुरा है। राइट। फिर दूसरी चीज, तुम्हें पता है कि मतलब ये मुस्तकबिल लाइक डजंट चेंज, लाइक तुम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। नंबर 2, दुनियावी चीज़ें वैसे भी लाइक ह्यूमन अफेयर्स आर नॉट वर्थ मच, दैट्स व्हाट ही सेज। राइट, कि उसके मतलब कोई खास वैल्यू नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक व्हाटएवर दुनिया। नंबर 4, गम का मकसद उसे सीखो और आगे बढ़ो। लाइक तुम कुछ कर नहीं सकते, बस सीखो आगे बढ़ो। बुक 10 में ये बात करता है, बुक 10 में वो एक एनालॉजी ऑफ द बेड देता है कि बेड के मतलब किसी भी बिस्तर के तीन बनाने वाले होते हैं। वन इज द फॉर्म ऑफ द बेड, द जो एक्चुअल। खुदा, या राइट, जो खुदा ने बनाई है। एंड इस पे कभी दोबारा कभी कोई क्लिप बना लेंगे, बट इट्स लाइक द फॉर्म ऑफ द बेड इज द रियलिटी ऑफ द बेड। सो इसकी मिसाल ये है, तुम अगर 10 बेड्स देख लो, उनकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। राइट, लेकिन तुम किसी भी इंसान को वो दिखाओ तो वो सब तुम्हें बता देंगे ये भी बेड है, ये भी बेड है, ये भी बेड है। So there सो is some अकॉर्डिंग टू, concept of bed that exists in higher realms. एग्जैक्टली, एक तो वो, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में एक कैसे थे, मतलब फॉर एग्जांपल हम भी आपको कोई बेड की तस्वीर नहीं इधर दिखा रहे, बट आपके भी जेहन में या एक वो है या आइडिया ऑफ बेड। राइट। एंड जरूरी नहीं कि वो बेड इस बेड की तरह हो। जब हम कहते हैं हाँ। बेड, जरूर बल्कि हो सकता है वो इस तरह नहीं, वो बहुत मुमकिन है वो किसी और, लेकिन इट डजेंट रियली मैटर। जब तुम ये देखोगे तो तुम्हें पता होगा कि दिस इज अ बेड। राइट, यू डोंट नीड एन एक्सप्लेनेशन व्हाई, बिकॉज यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बेड जो तुम हर चीज पे लगा सकते हो। राइट, दैट इज द फर्स्ट रियलिटी, द फॉर्म ऑफ द बेड। फिर दूसरी क्या है, विच इज द एक्चुअल बेड। राइट, जो उसकी यहाँ पे कारपेंटर ने बनाई है। तीसरी क्या है, अगर मैं अभी पेंटर पेंटर को बुलाऊं और उसकी एक तस्वीर या बना दे। या मैं इधर एक फोटो लगा दूं। हाँ, फोटो तो वो अब बेड तो दिख रही है, लेकिन इट्स नॉट एक्चुअली एक्चुअली बेड, क्योंकि तुम उस पर सो नहीं सकते, वो किसी काम का नहीं है, बिकॉज जस्ट अ पिक्चर। राइट, वो ये बात करता है। एंड फिर वो आखिरत की बात करता है, मतलब उसके आखिरत का अपने एक कॉन्सेप्ट है। यू guys can read that, I'm not really interested in that. Okay, but this is the last point I'm going to end on, and this is in the book 9. थ्योरी ठीक है। नहीं, पहले देर इज उससे जस्ट। पूछा जाता है, हाँ हाँ, बोलो। what? ये theory of art में ना, there is one bit that we need to just leave it as it is for the sake of this people who are very interested in music and art, but तुम बुक 9 में खत्म करो। ओके, ओके, ओके। बुक 9 में द एंड ही ends with, सो इस सब डिस्कशन के बाद जो उसके लिसनर्स है, ग्लाउकोन वगैरह, वो से कहते हैं, सॉक्रेटिस, हम कन्विंस हो चुके हैं। ठीक है, हम मान गए कि भाई हमें ये चाहिए। किधर मिलेगी ये शहर किधर है, ये बंदे किधर है। तो सॉक्रेटिस उसको कहता है, राइट, कि उनका आर्गुमेंट यही है कि मतलब ये ख्याली दुनिया है, ये हकीकत नहीं है। तो वो उसे कहता है, दिस इज अ मॉडल ऑफ इट इन द हेवन, आसमानों में ये चीज मौजूद है। यहाँ आसमानों से का मुराद है इन द फॉर्म, इन द माइंड ऑफ योर माइंड, एक conceptual रियलिटी मौजूद है। ठीक है, for anyone who wants to look at it and to make himself a citizen on the strength of what he sees। जो भी इसको देखना चाहता है, मतलब इसको जानना चाहता है, वो इसको जान सकता है। और अगर वो उसका बंदा बनना चाहता है, मीनिंग ही wants to be the philosopher, तो वो उसके लिए मेहनत कर सकता है, वो बन सकता है। Makes no difference whether it is or ever will be somewhere। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले कभी थी और या फिर कभी होगी, क्योंकि for he would take part in the practical affairs of that city and no other। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसी शहर में, उसी सिटी में के सियासत में हिस्सा लेगा और किसी और में नहीं। This is the point of the book where people go and say this book is only two things, it's a methodology of thinking and it is a metaphor। Why? Because go to the first line of the book which I started, okay? Even I forgot at this point because it's been so long. इतने I, घंटे बात करे तो। I went down yesterday to Paris with
Glacon, son of I Paris. went down yesterday. I went down. Remember Yes. the analogy of the cave. I went Uh, down to the by the way, Piraeus. I never looked at it that way. Nice. I went down to the Piraeus to meet who? To the Glaucon. Glacon. Nice. I क्यों? never saw it that way. अगर Which तुम which प्लेटो is की also, तारीफ करो. oh my God, this is such a bad, what you call, like Plato glazing Socrates. Listen to me. So you guys have to understand. इसकी पूरी setting एक made up setting है. How? Because all the characters are real, all the places are real. लेकिन जो timeline है वो completely he's taking people from one year, placing them in another year. ठीक है? ये सब जो पूरा किताब हुई ना, ये एक दिन की कहानी है. This is Plato, because what does he say? I went down yesterday to Piraeus, which means वो कल ये पूरा किस्सा हुआ और फिर उससे वो ये पूरी किताब लिख रहा है कि ये पूरी डिस्कशन कल हुई और मैं ये किताब लिख रहा हूँ. जब तुम देखते हो फॉर एग्जाम्पल टिमेयस, ओके, सिंपोजियम, प्लेटो, एंड दिस वन अदर, फॉरगेट द नेम. हर चीज में वो एक एक चीज को डिस्कस करता है. सिंपोजियम इज अबाउट व्हाट? द ब्यूटीफुल. रिपब्लिक इज अबाउट व्हाट? द जस्ट, द Yeah. गुड. Uh, Okay, and there's another one, I forget the name, but it's about the truth. Okay, the law. Timaeus, yes, the law. Okay, what is Timaeus about? Timaeus is about the one. Timaeus is his most like mystical work in a sense. ठीक है? And now listen, four levels of reality. Okay, सारे बुक्स में ग्लाउकोन उसके पास होता है until book 3 which is Republic. रिपब्लिक में वो ग्लाउकॉन को पूरे बताते कि यू हैव टू गो एंड मेक द जर्नी. तो मैं केव से बाहर आना होगा. आई वेंट डाउन टू द पेरियोस. You know, this is like a different level of like man, this is Neoplatonic like kind of understanding of it. Okay. Like I love this, so I'm gonna say it. I went down to the Piraeus to meet Glycon, which means Socrates is saying, मैं बाहर गया हूँ, मैंने दुनिया I've been देख ली out. देख लिया. है. ओके, अब मैं नहीं चाह रहा हूँ ग्लाउकॉन तुम्हारे लिए, राइट? ग्लाउकॉन इज द टाइड पर्सन. वो उसको समझा रहा है यू हैव टू गो अप विद मी. दिस इज व्हाट्स अप देयर, दिस सिटी, दिस लाइफ. ओके, इन टिमेयस बुक वन में भी ग्लाउकॉन साथ है, लॉ में, सिंपोजियम में भी है, रिपब्लिक में भी है. टिमेयस में वो नहीं होता. ही इज नॉट देयर, सो ही डज नॉट मेक द जर्नी. By the way, just on this, what do you want to cover next on this for our audience sake? Do you want to move to another book of Plato for our audience sake? जब भी हम लोगों के पास time होगा, what do you want to cover next so they know Okay, what to so expect? oh, by the way, yeah. So this is a really good question. So I wanted to do cover more, right? I think we'll make one more video about it, in which we probably will cover because guys understand, हम political philosophy में ज़्यादा interested है, right? This one is very politically like, for example, Symposium does not have much political philosophy in it. Timaeus is very mystical. It does not have much political philosophy. This is like the political book. Laws has more political stuff, so हम वो करेंगे. लेकिन वो वीडियो शॉर्ट होगी, वो इतनी लॉन्ग नहीं होगी. एंड द We say that सेवन all the time. We say that all the time. Don't वो mind जो that. वो जो वो जो मैंने तुमने एक्सेप्ट भेजी थी ना, Hmm. which is basically Plato, raw Plato speaking, हाँ हाँ. because it's real life letters, right? तो हम वो करेंगे. उसके बाद इंशाल्लाह ये वीडियो के बाद हम जाएंगे द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल. ठीक है? सो हाँ. दैट्स लाइक अनदर. अगर ये हम प्लेटो की ये नेक्स्ट वीडियो स्किप कर लें तो डोंट ब्लेम अस, बट दिस इज काइंड हाँ. ऑफ By the way, द just before we end, there is one bit that मैंने अफनान को भी send किया था, which is मुफ्ती प्लेटो. ठीक मुफ्ती है. प्लेटो या किंग वो ऑफ एक फतवा. बात, हाँ, वो एक फतवा देते हैं. फतवा बेसिकली ये है, you will know that the only poetry that should be allowed in a state is hymns to the god and penance in praise of the good man. Once you go beyond that and admit the sweet lyrics or epic muse, pleasure and pain become your rulers instead of law, and the rational principles commonly accepted as best. तो बेसिकली ये बात है कि आज से 2500 साल पहले मुफ्ती प्लेटो ने ये कहा था कि प्लीज, अगर तुम लोगों ने किसी से गाने भी बनाने हैं तो सिर्फ खुदा के लिए बनाओ. ठीक है. और खुदा सिर्फ के लिए नशीद और हिकमा पोइट्री. हाँ बस, इससे ज्यादा ना जाओ, कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. ये अगर आपने कैसे थे रूमी वैसे, पढ़ सकते हो.
इमाम अली पढ़ सकते हो, इकबाल पढ़ सकते हो। जूनेलिया पे जब बात आएगी तो तुम तो जस्ट वांटेड टू एंड ऑन दिस, इट वाज इंटरेस्टिंग बिट। बॉलीवुड के गाने भी अलाउड नहीं है बाय द वे। हाँ बिल्कुल मुफ्ती बिल्कुल। प्लेटो फतवा दे चुका हाँ, है। वो अब फतवा 2500 साल पहले आ गया था। उसके बाद आपने जो कर, ये मैंने फतवा आप तक पहुंचा दिया है। ठीक है, अब आपने उस फतवे का जो करना है वो आप तक है, ठीक है। आप तक फतवा पहुंच गया। बट एनीवे गाइस, कैसे थे, थैंक यू अफनान, यार, तुमने इतना कैसे टाइम दिया अपना यार फॉर। इतना लंबा था, पर अल्लाह कबूल करे, आमीन। हाँ, मुझ ठीक है गाइस, चलो। द लास्ट बिट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज़ जिस शख्स ने ये 4 घंटे लेक्चर पढ़ा, this is like my reacting to you. This is my reaction. Good job, dude. You did like a great amount of बाय द work. वे, होपफुली दिस इज व्हाट विल डू। मैं अफनान से बात कर रहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इनको क्लिप्स में भी डालें, the interesting bits. For us everything is interesting, that's why we are speaking on it, but like we understand कि लोगों के लिए कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा than other Uh-huh. things. तो Yeah. इंशाल्लाह हम लोग इनको क्लिप्स में भी डालेंगे, तो you would be able to find it in जैसे the bits and pieces as well. But then again, everything else aside, ठीक है, 4 घंटे का लेक्चर भी आप लोगों ने सुन लिया, नहीं सुना तो वो भी ठीक है, but go read the book. That is our Yeah. ultimate Yeah. suggestion to you guys. Obvious. These Yeah. people deserve the credits they get. ठीक Yeah. है, and if you guys liked what we did for the last 3 4 hours, ठीक है, please 4 don't forget, hours. uh, don't forget to like, subscribe, and share it with your friends, and let us know if. Yes. Uh, but I would highly consider it out if somebody finishes that. If somebody does, good for you guys. I'm कुछ telling you, सीख man. कुछ सीखने को तो मिलेगा यार, मुझे भी। मुझे मैं 3 दफा पढ़ के भी मुझे अफनान से काफी कुछ सीखने को मिलता है when it Yeah. comes to Honestly, philosophy. it's just a genius work. Yeah. But chalo, Allah Hafiz. चलो, थैंक यू गाइस, टेक Allah केयर। Hafiz.